हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक बाय एनी। आई नो हमने सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि अब हम एक सिस्टम डिज़ाइन करें। अ, तो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक, आई वुड से, नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम। और बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये प्रॉब्लम कि ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है एक्चुअल में। और इसको डिज़ाइन करते करते ही आप सीख भी जाओगे आज कि आखिर जब इंटरव्यूज़ में सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है या फिर हम एक्चुअल में कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे हैं उनको आखिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या कह सकते हैं कि इंटरव्यूज़ में कैसे एक्चुअल में किसी सिस्टम को डिज़ाइन करना है। तो जो सिस्टम आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो है एक यूआरएल शॉर्टनर सर्विस, लाइक टाइनी यूआरएल। इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, मैं बताता हूँ अभी। तो टाइनी यूआरएल इज़ अ यूआरएल शॉर्टनर सर्विस दैट कन्वर्ट्स अ लॉन्ग वेब लिंक इनटू अ शॉर्ट इजी टू शेयर लिंक। मतलब भाई ये सर्विस सिंपल सा इतना काम करती है कि आप इसे कोई लॉन्ग यूआरएल दो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस और मे बी लॉन्गर। तो ये क्या करेगी सर्विस, ये आपको वापस करेगी एक टाइनी यूआरएल, मतलब एक छोटा यूआरएल, या कह लो एक शॉर्ट यूआरएल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। बेसिकली जब आप इस शॉर्ट यूआरएल पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगी, रीडायरेक्ट कर देगी जो एक्चुअल ओरिजिनल लॉन्ग यूआरएल था। यही इसका काम होता है। तो अब देखते हैं कि आखिर इस सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो यूजुअली उसको हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से। ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ये मतलब है कि फंक्शनली हमारा सिस्टम क्या करना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि मोस्टली हम कह सकते हैं कि व्हाट यूज़र शुड बी एबल टू डू। ठीक है। अभी समझ जाओगे अभी आप आगे। और यही पॉइंट गाइस होता है जब आप जो, अगर आपका जो इंटरव्यूअर है उससे आप कुछ डिस्कस कर सकते हो कि मतलब हो सकता है कि कुछ फंक्शनैलिटीज़ वो आपको खुद बता दे पहले से कि ये फीचर्स होने चाहिए बेसिकली सिस्टम में। ये करना चाहिए यूज़र, ये कर पाए यूज़र। ठीक है। और हो सकता है कि कुछ आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करो तो आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी दे दे, या मतलब थोड़े से डिस्कशंस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। बट सिंस दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसे रिक्वायरमेंट्स एज सच है भी नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इसकी, वो है शॉर्टन अ लॉन्ग यूआरएल। ठीक है। ऑफ कोर्स भाई जो यूज़र है वो अपना एक लॉन्ग यूआरएल देगा, और जो हमारा सिस्टम है वो उसको एक शॉर्ट यूआरएल यूनिक होगा वो वापस देगा रिस्पॉन्स में। ठीक है। चलो, एक तो हमें ये करना है रीडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल। अब भाई जो भी शॉर्ट यूआरएल हमने दिया है, जब कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा, उसको विजिट करेगा, तो जो हमारा सिस्टम है वो रीडायरेक्ट कर दे जो ओरिजिनल लॉन्ग यूआरएल था हमारा उस पर। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है हमारी, मेक सेंस। उसके बाद जो ये थर्ड और फोर्थ है ये ऑप्शनल है कह सकते हैं, बट हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे बोले इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दीज आर नॉट वेरी बिग टास्क, मैं आप समझ जाओगे आगे भी क्यों। बट देख लेते हैं क्या है। कस्टम एलियस, मतलब भाई यूज़र कैन चूज अ कस्टम शॉर्ट यूआरएल। मतलब जैसे अभी हमने जैसे पीछे देखा था कि, मैं दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे कोई रैंडम स्ट्रिंग आ सकती है। मतलब ये तो खैर टाइनी यूआरएल का यूआरएल हो गया, मेन है हमारा ये वाला पार्ट। तो लाइक ABCD 1 2 कुछ भी रैंडम हो सकता है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं खुद से बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसे मैंने बोला कस्टम एलियस मैंने दिया अनिकेत। ठीक है, कि ये दे दो मुझे। ऑफ कोर्स हाँ, वो हमें हैंडल करना पड़ेगा कि अगर पहले से वो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या 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 करना है आगे, कैसे हैंडल करना है, ऑफ कोर्स। बट हाँ, ऑन अ बेसिक लेवल अगर हमने दिया है कस्टम एलियस कि भाई अनिकेत तो मुझे इस टाइप से यूआरएल दे दो, शॉर्ट यूआरएल। लिंक एक्सपायरेशन, ठीक है, मतलब अगर हम चाह रहे हैं जो हमारे जो शॉर्ट यूआरएल हैं वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएं, या सिर्फ वन टाइम यूज़ का हो उसका, या हम उसको मैन्युअली डिलीट भी कर पाएँ, तो दोज थिंग्स अगर हमें देखनी है तो वो भी हम ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स।
यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं हमारे सिस्टम्स की, जैसे हमारी स्केलेबिलिटी हो गई, या हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम कितना फास्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। बेसिकली दोज थिंग्स, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। अभी समझ जाओगे अभी आप कैसे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे है गाइस कि लो लेटेंसी रिडायरेक्ट्स, ठीक है। मतलब कि जो हमने देखा था ना, जब हम शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे बेसिकली, तो जो रिडायरेक्शन हो रहा है वहाँ पे, या फिर कह लो कि जो हम उसको रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब लिटरली मे बी 200 मिली सेकेंड्स या उससे भी कम। इट्स सुपर फास्ट, राइट। ऑल्सो रीड्स आर मच मोर फ्रिक्वेंट दैन राइट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स यार, ये तो आप समझ भी सकते हो कि अगर हम ऐसी सर्विस की बात कर रहे हैं जो यूआरएल को शॉर्ट कर रही है, तो इन मोस्ट केसेस गाइस आप कह सकते हो कि जो क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है, मतलब शॉर्टन करने की, वो काफ़ी कम होंगी कंपेयर टू रीड्स। मतलब सोचो यार, आपने कोई एक यूआरएल को शॉर्ट किया, ठीक है, तो वो शॉर्ट हो गया। अब हो सकता है उस पर रीड्स बहुत बार आए, राइट, मतलब मे बी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, ठीक है, और मे बी मोर। सो रीड्स जो है आर मोर फ्रीक्वेंट देन द राइट्स, ठीक है। अब ये एक रिक्वायरमेंट है हाँ हमारे सिस्टम की। तो अभी देखेंगे हम कैसे अपने सिस्टम को ऐसा बनाएंगे कि वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, एंड अदर्स ऑल्सो ऑफ कोर्स। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्केलेबिलिटी। हम स्केल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स, ठीक है। इट्स अ लॉट, बट देखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट है भाई कि स्टोर करना चाहिए और सर्व करना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन यूआरएल्स, ठीक है। जैसे जो हम लॉन्ग यूआरएल्स दे रहे हैं और उनको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम उसे स्टोर भी करेंगे ना कहीं पे, जो मैपिंग है हमारी, अभी देखेंगे आगे। बेसिकली जो लॉन्ग यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल की जो मैपिंग है कि ये शॉर्ट यूआरएल इस लॉन्ग यूआरएल को पॉइंट कर रहा है, हम कहीं पर उसको स्टोर करेंगे बेसिकली, राइट। तो वो जो यूआरएल है, हम चाह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन तक सपोर्ट करे, ठीक है। और देखेंगे आगे बाद में और उसको कैसे और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, वो भी देखेंगे, बट फॉर नाउ हम अप्रॉक्सीमेटली इतना लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपको बताएंगे इंटरव्यू में और कितना चाह रहे हैं। हैंडल वेरी हाई रीड ट्रैफिक, ठीक है। ऑफ कोर्स सबने देखा ही था कि रीड ट्रैफिक हमारा बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, तो उसको भी हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्केल की। यूनिकनेस गारंटी, मतलब ईच शॉर्ट यूआरएल मस्ट यूनिकली मैप टू वन लॉन्ग यूआरएल। मतलब हमें ये देखना है कि गाइस ऐसा ना हो कि जो हमारा एक जो शॉर्ट यूआरएल है वो मल्टीपल लॉन्ग यूआरएल्स पे पॉइंट कर रहा है। ऑफ कोर्स वो चीज़ तो गलत है ना भाई, हमारा एक पे ही करना चाहिए वो। ऐसा थोड़ी है कि एक यूआरएल है शॉर्ट यूआरएल, वो लेट से कोई अमेज़न का मान लीजिए लिंक है, या कोई भी हो सकता है, मान लीजिए उस पे भी पॉइंट कर रहा है और किसी दूसरे पे भी कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो हमें देखना है, और देखेंगे कैसे अभी आगे कि हम कैसे ये यूनिकनेस को मेंटेन करेंगे। देन कम्स हाई अवेलेबिलिटी, कि हमारा जो सिस्टम है वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, समझ गए। मतलब यहाँ पे हम, अगर आपको कैप थ्योरम अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाई है, इफ़ यू डोंट नो तो जाके देखिए प्रीवियस वीडियो सीरीज़ की, आप समझ जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी से ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हम अवेलेबिलिटी को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। एंड तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज़ एक्सेप्टेबल। मतलब अगर प्रैक्टिकली भी गाइस अगर आप सोचो कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। भाई कंसिस्टेंसी क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन के टर्म्स में, कि आपने कोई राइट किया मान लेते हैं, तो उसके बाद जो इमीडिएट रीड होगा, ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं या मल्टीपल नोट्स लेट से, और आपने कोई राइट किया किसी वन नोट से, तो जो इमीडिएट रीड होगा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो तुमने राइट किया उसमें, राइट। तो इट्स ओके अगर हल्का सा डिले आ भी गया, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे किसी यूज़र ने मान लेते हैं क्रिएट किया यूआरएल, और उसके जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स और सो, मतलब वो एकदम से ही बहुत सारे यूज़र्स उसको हिट करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं होगा यूजुअली ऐसा, राइट। तो ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इवेंचुअली जो है वहाँ पे वो राइट जो हमारा था वो मिल जाएगा। मेन फोकस हमारा यहाँ पे है कि हमें हाईली अवेलेबल करना है अपने सिस्टम को, ठीक है। मेक सेंस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बट गाइस बहुत बार क्या होता है इसके बाद, लाइक
बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं बैक ऑफ द एनवेलप कैपेसिटी एंड एस्टिमेशंस, आई थिंक, मतलब जिसमें वो लोग जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं उसके हिसाब से कुछ मैथ्स करना स्टार्ट कर देते हैं, कैलकुलेशंस कि भाई इतने यूज़र्स हैं मेरा, और इतनी मेरी क्यूपीएस होंगे, और इतना मेरा स्टोरेज होगा, ये होगा, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट आई बिलीव गाइस कि एक्चुअल में क्या होता है जब आप किसी इंटरव्यू में हो, लेट से सिस्टम डिज़ाइन के, तो एक्चुअली वो कैलकुलेशंस करनी चाहिए आपको, मतलब व्हेन यू आर एक्चुअली डिज़ाइनिंग अ सिस्टम। बट जब आप इंटरव्यू में हो, बैठे हो देने के लिए, तो टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, ठीक है। तो आई वुड से कि वो कैलकुलेशंस वाली हमको सिर्फ तभी करनी चाहिए अगर उससे हमारा जो सिस्टम है ना उसके डिसीजंस इम्पैक्ट हो रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपने कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन करी है, ठीक है, या जो भी उसमें निकाला किया आपने कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, उसके बाद आपने बोला कि हाँ यार ठीक है, मेरा ये है, स्केल ज़्यादा हाई हो रहा है, मेरा ऐसे है, नंबर्स आ गए मेरे पास, कुछ मैंने दिखा दिया कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि यार चलो अब तो सिस्टम बनेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड। कंक्लूजन तो ये निकला ना आपका वहाँ पे आके। इससे अच्छा भाई पहले ही बना देते। ये तो आपको अभी भी इन रिक्वायरमेंट्स में दिख रहा होगा कि हमको स्केल काफ़ी हाई है, जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं कि सिस्टम हमारा बनना है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वहाँ पे तो वो चीज़ें हैं यार, तो उससे इतना कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि मैं वो वाला स्टेप नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि उससे मेरा डिसीजन इम्पैक्ट हो रहा है तो मैं आगे कर लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। मेक सेंस आई थिंक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे गाइस। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमें करना होगा, डिफाइनिंग कोर एंटिटीज़, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी कोर एंटिटीज़ क्या हैं, मतलब बेसिकली हमारी टेबल्स कह सकते हो क्या होंगी, एंटिटीज़ एक्चुअल में क्या होने वाली हैं, जिनके बारे में कुछ फील्ड्स होती हैं उनकी एंड दोज थिंग्स। तो यहाँ पे हम मेनली एक कह सकते हैं कि हम कंप्लीट सारी फील्ड्स वगैरह नहीं यहाँ पे बनाते हैं यूजुअली। देखो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाली है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें होने वाली हैं। बट जैसे जैसे अब आगे हम कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी डिज़ाइन करेंगे, तो एक्चुअल में हमको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता है कि भाई मुझे इस एंटिटी में क्या क्या मेरी फील्ड होने वाली हैं, राइट। तो मे बी कुछ हम बाद में एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं, या फिर या जैसे जैसे हम आगे और डिज़ाइन करते जाते हैं उस प्रॉब्लम में, तो हम फील्ड्स वहाँ पे और आ जाती हैं कि हाँ भैया यहाँ पे ये आएगा, या फिर ठीक है, समझ जाओगे अभी आगे। तो समझ गए, इसलिए यहाँ पर हम मेनली एंटिटीज़ बनाते हैं, फील्ड्स यूजली हम नहीं लिखते हैं, यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकती हैं भाई एंटिटीज़ हमारी, एक तो ऑफ कोर्स यूज़र, ठीक है, जो भी यूज़र है हमारा, जो एक्चुअल में क्रिएट कर रहा है, शॉर्ट यूआरएल की रिक्वेस्ट डाल रहा है बेसिकली कि उसको अपने लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट करना है। उसकी कुछ फील्ड्स हो सकती हैं, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी लाइक व्हाट, ईमेल, एक तो ऑफ कोर्स यूज़र आईडी हो सकती है। इट डिपेंड्स लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप देख लेना। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, अभी नहीं सोच पा रहे हो तो। नेक्स्ट इज़ यूआरएल मैपिंग, ठीक है। मतलब यू कैन हैव अ यूआरएल मैपिंग टेबल और मे बी जस्ट यूआरएल टेबल समथिंग लाइक दैट। उसके पास क्या फील्ड हो सकती हैं आपकी, ऑफ कोर्स भाई लॉन्ग यूआरएल तो आपका हो गई, और शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड इसलिए क्योंकि जो उसके पहले का पार्ट था जो यूआरएल सब में कॉमन होगा, जो चेंज होता है वो लास्ट वाला पार्ट होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो शॉर्ट कोड एंड कुछ और फील्ड्स यहाँ पे हो सकती हैं, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, मे बी क्रिएशन टाइम एंड दोज थिंग्स। तो ये तो बात हो गई गाइस कोर एंटिटीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एपीआईज, ठीक है। मतलब बोल सकते हो, मतलब वहाँ पे आई वुड से कि टेक्निकली एग्जैक्टली आई विल नॉट से कि ये सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है, मतलब बट इट मैटर्स, मतलब अगर आप ये लेट्स से एपीआईज लिख के दिखाते हो तो इट शोज़ कि हाँ आपको इन चीज़ों की भी नॉलेज है, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है आपका, बट इट हेल्प्स, मतलब एक इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा, एंड यू शुड डू इट आई थिंक। अगर आप इंटरव्यू में हो तो आपको एपीआईज क्या होंगी वो, एटलीस्ट मे बी उसका एंड पॉइंट क्या होगा, या और बॉडी रिस्पॉन्स, वो चीज़ें आपको ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी क्या एपीआईज हो सकती हैं गाइस। देखो अनलेस इंटरव्यूअर आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपको ये कोई एपीआई यूज़ करनी है,
लाइक ग्राफ क्यूएल या फिर जीआरपीसी, तब तो आप उस डायरेक्शन में जाओ, जो कि आई डोंट थिंक ये होने वाला है। इट्स अ वेरी रेयर केस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन जस्ट यूज रेस्ट एपीआईज विच आर क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एज वेल। एंड हाँ गाइस, अगर आपको एपीआईज में डाउट है, एपीआईज के बारे में नहीं पता है, या फिर एपीआईज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो ऑलरेडी वीडियोस हैं इस सीरीज़ में, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एपीआईज हो सकती हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारा जो फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, उसमें हमें क्या करना था कि हमको एक लॉन्ग यूआरएल लेना था यूज़र से, राइट, और रिस्पॉन्स में उसको हमें देना था शॉर्ट यूआरएल, राइट। तो एंड पॉइंट हमारा कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स इट विल बी अ पोस्ट, एंड देन मे बी एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूआरएल्स, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी क्या हो सकती है, एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग यूआरएल तो हमको लेना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। एंड कस्टम एलियस अगर हम इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो लेंगे यहाँ पे, विच इज़ ऑप्शनल, मेंशन किया है मैंने। एंड अगर आप लोग एक्सपायरी वाला जो फीचर था वो भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एक्सपायर सेट भी लोगे, ठीक है, एक्सपायरी टाइम भी आप लोगे, विच इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, ठीक है। मेन तो अपना ये है कि हमको लॉन्ग यूआरएल लेना ही लेना है, राइट, ठीक है। अब रेस्पॉन्स में उसको क्या दोगे तुम? तो ऑफ कोर्स गाइस, आपको शॉर्ट यूआरएल तो देना ही पड़ेगा वही तो चाहिए उसको, राइट। एंड हाँ, अगर एक्सपायरी है वहाँ पे तो आप उसको एक्सपायरी टाइम भी दे सकते हो कि हाँ, कि इस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ना बेसिक लेवल कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा अपना कुछ एक एंड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइड्स, जो सेकंड एंड पॉइंट अपना होगा विच इज़ रीडायरेक्ट एपीआई, ऑफ कोर्स, कि भाई जब आप कि वो शॉर्ट जो यूआरएल है उस पर क्लिक करे बेसिकली, और वो लॉन्ग वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाए, राइट। तो एंड पॉइंट होगा हमारा, ये गेट कॉल होगी ऑफ कोर्स, एंड स्लैश यहाँ पे आपका जो भी शॉर्ट यूआरएल है आपका वो होगा, और जो रेस्पॉन्स मिलेगा आपको वो होगा आपका रीडायरेक्ट करेगा आपका किस पे, लॉन्ग यूआरएल पे, ठीक है, या लॉन्ग यूआरएल आपको देगा, ऐसा समझ लो अभी के लिए। ये क्या लिखा है मैंने, HTTP 302 रीडायरेक्ट, इसको मैं बताऊंगा आगे अभी, अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल इतना समझो कि रीडायरेक्ट करेगा लॉन्ग यूआरएल पे, ठीक है, लोकेशन दिस, सही है। चलो ये तो बात हो गई हमारी एपीआईज की, ठीक है। अब आएंगे हम, एक तो स्टार्ट करेंगे हम हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। हम हाई लेवल डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये डिज़ाइन करेंगे बेसिकली वहाँ पे कि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं हम उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हम उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई करेंगे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हाई लेवल डिज़ाइन, सही है। तो इसमें होता है गाइस, जो अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो, कि जो ब्लॉक्स हम बनाते हैं अलग अलग, राइट, और एरोज बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें ही आती हैं हाई लेवल डिज़ाइन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स गाइस वी नीड व्हाट, क्लाइंट, भाई यूज़र अपना, और और क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स मेरा सर्वर चाहिए भाई मुझे, ठीक है। मैं जो टूल ये यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्सकेलीड्रॉ। दिस इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली, सिंपल भी है, और इंटरव्यूज़ में भी, अनलेस आपको इंटरव्यूअर अपना ही कोई टूल दे डिज़ाइन करने के लिए, मोस्ट केसेस में वैसे क्या होता है वो अलाउ कर देते हैं कि आप अपना ही कोई यूज़ कर लो, तो आप एक्सकेलीड्रॉ यूज़ कर सकते हो, इट्स प्रिटी ईजी टू यूज़। और हाँ, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। स्पॉन्सर नहीं है भाई, अभी तो मेरा चैनल ही छोटा है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट आई लाइक इट। तो जब आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आपको डिज़ाइन करना होगा एक्चुअल में इंटरव्यूज़ में, तो यू कैन जस्ट गो लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब क्लाइंट होगा, सर्वर होगा हमारा, और ऑफ कोर्स भाई क्लाइंट जो होगा हमारा वो सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, जो भी रिक्वेस्ट को भेजेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे डेटाबेस भी होगा, राइट, टीबी, एंड जहाँ पे हम स्टोर करेंगे अपने बेसिकली जो यूआरएल्स हैं, राइट। तो
इट्स अ प्रीटी सिंपल आर्किटेक्चर का। यहाँ पे इसको ऐसे देखो कि हमारा क्लाइंट है, सर्वर है और डीबी है। अब होगा क्या? तो गाइज जब हम हाई लेवल डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं भाई अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं चीज़ें। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारा क्या है, कहाँ गया? हाँ, कि भाई यूज़र लॉन्ग यूआरएल दे और सिस्टम उसको शॉर्ट यूआरएल वापस कर दे। सेकंड है भाई गेट, जो शॉर्ट यूआरएल पे वो क्लिक करे बेसिकली और उसको लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाए। मेन तो ये दो हैं, चलो ये देख लेते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे गाइस कि मेरा क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ से इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा ऑफ कोर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं जब वो लॉन्ग यूआरएल दे रहा है और सर्वर जब शॉर्ट यूआरएल को क्रिएट करेगा एंड सेव करेगा और उसको वापस करेगा दोज थिंग्स। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो क्लाइंट बेसिकली मेरा क्या करेगा, इसके पास जाएगा। देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ मतलब, maybe I'll just change the color a bit. ओके, तो सबसे पहले क्या होगा मेरा, यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, दिस विल जस्ट क्रिएट करेगा, मे बी क्रिएट्स अ शॉर्ट कोड, राइट? वी कैन विल सी, ओके, दिस विल क्रिएट अ शॉर्ट कोड जो वहाँ सर्वर है। एंड क्या करेगा उसके बाद, दिस विल जस्ट सेव इट टू डीबी, बस, मेक सेंस। और क्या करेगा उसके बाद भाई, डन कर देगा किसको, रिस्पॉन्स जो भी हमारा है, और शॉर्ट में भी मैं मेंशन में कर देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली हमारा शॉर्ट यूआरएल, राइट? चलो, तो ये तो बात हो गई जो हमारी फंक्शनल, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट वाली जो फंक्शनलिटी थी कि लॉन्ग यूआरएल ले बेसिकली, या किससे करेगा लॉन्ग यूआरएल, यार है तो मतलब, आई थिंक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम हेयर। सो सेव करेगा डीबी में और रिस्पॉन्स दे देगा क्लाइंट को, ठीक है। तो ये तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और मे बी लेट मी जस्ट मेंशन इट हेयर, आई थिंक इतना समझ जाओगे आप यार, ठीक है। या कुछ करें यहाँ पे, चलो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट है ना मेरा, जस्ट जस्ट मेक द एरो, आई थिंक दिस इज फाइन, हाँ नो, जस्ट ठीक है, a bit like this, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली फॉर आवर फर्स्ट वन, जो कि अपना क्या था, आई थिंक पोस्ट था ना, पोस्ट था, API V1 वो सब लिख लेना। URL था अपना, लास्ट में क्या था अपना, शॉर्टन था आई थिंक, मैंने क्या लिखा था भूल गया, URL या समथिंग लाइक दिस, URLs मेक सेंस। यहाँ पे आप अगर और लगा सकते हो शॉर्टन, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस URL स्लैश शॉर्टन, बट ठीक है इतना काफ़ी आई थिंक, ठीक है। URLs सही है। पोस्ट कॉल जो बेसिकली थी हमने क्रिएट वाली, उसके लिए अपना ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेक सेंस। एंड गाइस थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब ऑफ कोर्स यार डीबी में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो डीबी का स्कीमा थोड़ा सा कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा एंटिटी क्या थी, यूज़र थी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स मे बी यूज़र आईडी होगी, ठीक है, और मे बी सम अदर मेटा डेटा, ठीक है, आई एम नॉट मैंशनिंग मच हियर, ठीक है, ठीक है। चलो एक तो भाई ये हो गया हमारी ये टेबल, सही है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, आई थिंक इट वाज URL मैपिंग, राइट? चलो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी हमारी जो एंटिटी थी टेबल, स्पेलिंग इधर उधर हो या फिर फॉर्मेट तो समझ जाना, ठीक है, ओके। इसमें हमारा क्या था भाई, ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे क्या था, एक शॉर्ट कोड था, राइट? और क्या था भाई अपना, ऑफ कोर्स लॉन्ग URL था हमारा, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे और कोई फील्ड,
मे बी क्रिएशन टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, कब वो क्रिएट हुआ, एंड मे बी एक्सपायरी टाइम ले सकते हैं इफ़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो, एंड मे बी आप ले सकते हो यहाँ पे कस्टम एलियास, ठीक है, इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, और कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक कोर अपना यही है, दिस इज़ फाइन, सही है। चलो, ये तो डीबी की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं अपनी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी, बेसिकली हम गेट कॉल जो हमारी आनी थी, बेसिकली जब वो शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेगा तो उसको करना है रिडायरेक्ट, राइट। चलो वो देख लेते हैं उसमें कैसे करते हैं, या इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, जाएगा क्या होगा यहाँ से, जस्ट जाएगा कैसे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉल थी हमारी, जो गेट कॉल थी बेसिकली हमारी, उसमें हमें क्या करेंगे हम, बेसिकली हमें तो उसमें क्या करना है, हमें रीडायरेक्ट करना है, राइट, जहाँ मैंने आपको बताया था कि आ, जो 302 वहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, अभी आप समझ जाओ अगर को, मैं लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट, ठीक है, कि भाई जो अपनी कॉल आएगी वहाँ से, लेट मी जस्ट चेंज द कलर में बी दिस वन, ठीक है, ओके, दिस दिस विल बी व्हाट, course get what this will be, जो हमारा शॉर्ट यूआरएल होगा बेसिकली, ये तो होगा, ठीक है। तो इस केस में यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इट्स विल जस्ट भाई डीबी के पास जाके डेटा लाएगा, भाई जो भी शॉर्ट कोड होगा वहाँ से, मैपिंग है भाई हमारी लॉन्ग यूआरएल की यहाँ पे, और इसको कर देगा रीडायरेक्ट विद 302, ठीक है। अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, ये 302 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज गाइस नथिंग बट HTTP स्टेटस कोड 302। और ये क्यों लिया है यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट, एक्चुअली में दो रहते हैं, 301 और 302, बट मैंने यहाँ 302 क्यों लिया है वो समझने के लिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट मी जस्ट मूव इट अप, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइस ये होते हैं हमारे बेसिकली HTTP स्टेटस कोड्स, मतलब कि अगर मैंने जो रेस्पॉन्स दिया आपने गेट जो API कॉल आ रही है, और उसमें मैंने 301 या फिर 302 स्टेटस कोड अगर दिया, तो वो डायरेक्टली जो मेरा जो उसका रेस्पॉन्स में मेरा यूआरएल होगा, उस पर जो है क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा, डायरेक्टली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उस पर चली जाएगी जो हमारा लॉन्ग यूआरएल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो होते हैं, एक तो होता है गाइज हमारा 301, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसका ये मतलब है, अगर हमने ये स्टेटस कोड दिया है तो मतलब जो हमारा जो यूआरएल है, जो लॉन्ग यूआरएल जो हमने दिया था शॉर्ट होने के लिए, वो परमानेंटली मूव हो गया है, समझ गए, मतलब बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा शॉर्ट यूआरएल जो हम दे रहे हैं उसको, वो हमेशा चलेगा, ठीक है, वो अभी चेंज नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, जो ब्राउज़र रहते हैं या फिर जहाँ से आप वो कॉल कर रहे हो बेसिकली शॉर्ट यूआरएल को, वो भाई कैश कर सकते हैं जो हमारा रीडायरेक्ट है, कि भाई ये तो जो मेरी रिक्वेस्ट है ये हमेशा इस पे ही जानी है, लॉन्ग जो मेरा शॉर्ट यूआरएल हमारा है जो हम देंगे यहाँ पे, वो सेम लॉन्ग यूआरएल पे जाना हर बार। तो ब्राउज़र्स तो कैश कर लेंगे, इससे क्या होगा कि आफ्टर फर्स्ट रिक्वेस्ट पहली बार जाएगी हमारी एक्चुअल में सर्वर तक, ब्राउज़र जो है क्या करेगा, आपके सर्वर को कभी हिट ही नहीं करेगा, समझे, मतलब भाई उसने इंटरनली रख लिया कैश में, मतलब मैप करके कि भाई ये मेरा शॉर्ट यूआरएल है, इसका लॉन्ग यूआरएल ये है, तो वो दोबारा से हिट नहीं करेगा आपकी एपीआई को जो आपका सर्वर है बेसिकली। तो सोचोगे कि यार लग तो अच्छा रहा है कि यार मेरा सर्वर हिट ही नहीं होगा दोबारा, बट थोड़ी सी इट्स अ ट्रेड ऑफ एक्चुअली, देखो मतलब अगर आपका सर्वर दोबारा कभी हिट ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र ने ही कैश कर लिया पहले ही, तो जो क्लाइंट क्लाइंट का जो ब्राउज़र है यूज़र का बेसिकली, तो आप कभी भी क्या उसमें क्या नहीं कर सकते, एक तो लॉग नहीं कर सकते चीज़ें, मतलब जैसे सोचो आप कुछ लॉग कर रहे हो हर एक रिक्वेस्ट पे, ठीक है, मे बी यूज़र आईडी या फिर मे बी टाइम स्टैम्प किस टाइम पे हुआ, या कुछ भी, मतलब जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है अपनी एप्लीकेशन को देखने में भाई कैसी चल रही है, या जो भी कुछ बहुत से लॉग्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि भाई मतलब कर सकते हो बट वो सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखेगा आपको फर्स्ट रिक्वेस्ट पे, उसके बाद दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपके सर्वर पे हिट नहीं कर रही रिक्वेस्ट, राइट।
और अगर आप जो भी आप कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उनको उसकी आप एनालिटिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर रिक्वेस्ट होंगी वो सर्वर पे जाएंगी नहीं। तो जो भी आप करना चाह रहे होगा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कितने क्लिक्स हो रहे हैं, मेरे किस रीजन से क्लिक आ रहे हैं, कौन सी सिटी से ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब कुछ भी इस टाइप की अगर चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ एनालिटिक्स, मैं नहीं कर सकता क्योंकि सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही। राइट। तो इस इन चीज़ों की वजह से 301 को हमने यहाँ पे चूज़ नहीं किया। ठीक है। अब 302 क्या है? ये बताता है फाउंड, कि मतलब मिल गया, जो हमारा जो हमने हिट किया शॉर्ट यूआरएल, बट वो टेम्परेरी है। मतलब उसमें क्या होगा, जो ब्राउज़र है मेरा वो कैश नहीं करेगा हर एक रिक्वेस्ट जो मेरी जाएगी बेसिकली। मतलब उस शॉर्ट यूआरएल पे जितनी बार क्लिक होगा वो हर बार जो हमारे सर्वर को हिट करेगा। समझ गए? जितनी बार भी हमारा यूज़र शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेगा, उस पे जाएगा, हर बार जो रिक्वेस्ट है वो हमारे सर्वर पे आएगी। ठीक है। आप कर सकते हो यहाँ पर एनालिटिक्स जो करनी है आपको, हर एक क्लिक को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप लॉगिंग भी कर सकते हो। अब भाई आईपी की करनी है आपको, टाइम स्टैम्प की करनी है, या फिर जो यूज़र एजेंट है वो कैप्चर करना है, आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब लॉगिंग आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों की वजह से ही हमने यहाँ पे 302 लिया था, जो हमने रीडायरेक्ट किया। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने गेट किया। सही है। अब फंक्शनल में रिक्वायरमेंट्स हमारी और क्या चीज़ें थी गाइस? लेट मी जस्ट चेक। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। ठीक है। हाँ, कस्टम एलियस ऑप्शनल था, बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन पे भी, कस्टम एलियस कैसे करेंगे और लिंक एक्सपायरेशन। ठीक है। चलो, लेट मी जस्ट गो डाउन अ बिट। ओके, कूल। सो शुड आई जस्ट मे बी ड्रॉ इट? ओके, चलो मैं उसको उठा के नीचे ले आता हूँ। आ जा, कहाँ गया मेरा डिज़ाइन? होप एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अपने हम कस्टम एलियस की। तो ये चीज़ें हमारे सर्वर से होंगी, जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, कैसे होंगे देखो। कस्टम एलियस से मतलब जैसे मान लेते हैं यूज़र ने अपना कुछ दिया, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, अनिकेत दिया मान लेते हैं, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। हाँ, ये रहा। कि इस टाइप से मैंने अपना ही नाम दे दिया यहाँ पे, कि मेरे जो लॉन्ग यूआरएल है उसको शॉर्ट करके ये लिख दो लास्ट में। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे देखो गाइस। फॉर कस्टम एलियस बेसिकली वी यूज़ द एलियस डायरेक्टली एज द शॉर्ट कोड, और डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगे एज द शॉर्ट कोड। और हम रिलाई करेंगे डेटाबेस की प्राइमरी की पे फॉर यूनिकनेस। मतलब जो हमारा ये जो शॉर्ट कोड है ना, इसको हम प्राइमरी की बना देंगे। व्हाट आई मीन इज कि भाई जो मेरा शॉर्ट कोड है मैं इसको प्राइमरी की बना दूंगा। ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे हम लगा देंगे, फिर मतलब क्या लग गया यहाँ पे, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया हमने, यूनिक रहेगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे अब हम हमारी टेबल में दो शॉर्ट कोड सेम नहीं हो सकते। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो एलियस हमारा जो दिया है हमने वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब है, जिसमें मैंने अनिकेत दिया मैंने, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो या तो हम अपनी रिक्वेस्ट को कर सकते हैं रिजेक्ट विद द कन्फ्लिक्ट, कि भाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम जनरेटेड शॉर्ट यूआरएल, जैसे हमने देखा था कुछ रैंडम, वो दे देंगे। ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इट्स अ प्रोडक्ट डिसीजन, या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, इट डिपेंड्स, वो आप इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो क्या रखनी है। बट दोनों केसेस में हमारा जो सर्वर है वो ये काम कर लेगा। ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल। सही है। अब अगर हम एक्सपायरी भी हैंडल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एक्सपायरी टाइम स्टैम्प हम स्टोर कर लेंगे हर एक शॉर्ट यूआरएल के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है यहाँ पे। तो अब जैसे ही मान लेते हैं हम जब क्या कर रहे हैं वहाँ पे रीडायरेक्शन कर रहे हैं, जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी, तो जो हमारा करंट टाइम होगा उस टाइम का, हम उसको कंपेयर कर लेंगे हमारे जो एक्सपायरी टाइम है डीबी में उससे। अगर एक्सपायर हो गया है तो वी कैन रिटर्न 401, सॉरी 410, विच मीन्स आई थिंक सर्विस इज नॉट अवेलेबल, आई थिंक नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसे कुछ होता है आई थिंक। ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार, बट मेनली हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि लिंक हमारा एक्सपायर हो गया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे उसको रीडायरेक्ट। ठीक है। एक ऑप्शनली हम ये भी कर सकते हैं, मतलब यू डोंट हैव टू गो दिस मच डीप एक्चुअली, मैं बस यहाँ बता रहा हूँ आपको कि आप कुछ बैकग्राउंड जॉब भी रन कर सकते हो जो कि क्लीन अप कर सकते हैं। मान लेते हैं डेली दिन में एक बार चला रहे हो
कि वो पूरी टेबल को स्कैन करके देखेगा कि भाई जो मेरा कोई अगर एक्सपायरी मेरा बेसिकली टाइम मतलब बेसिकली कोई लिंक मेरा का एक्सपायर हो गया शॉर्ट यूआरएल, तो उसको डिलीट कर दे वहाँ से डीबी से। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड दोज थिंग्स। तो टिल नाउ आई थिंक हमने अपने सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कवर कर लिया है आई थिंक। हाँ, नहीं ये तो नॉन फंक्शनल आ गई। हाँ, ये जो चारों थी हमारी, इनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो टिल दिस पॉइंट गाइस वी कैन सी कि हमने हाई लेवल डिज़ाइन अपना बना लिया है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि भाई हमारा जो ये सिस्टम सिस्टम है हमारा जो हमने डिज़ाइन किया है, हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ना हाई लेवल दिस लुक्स गुड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ठीक है, अब डीप में जाने से मेरा क्या मतलब है वो देख लेते हैं। हमें डीप में पहले क्यों नहीं गया स्टार्टिंग में एकदम से? भाई सोचो यार, टाइम कम पड़ रहा है या कुछ भी है, और आप किसी एक चीज़ के बहुत डीप में चले गए, आप बाकी चीज़ों में कुछ कुछ बना ही नहीं पाए, मतलब कुछ भी आप शो ही नहीं कर पाए, इवन दो आपको पता था, तो वो चीज़ें ख़राब होंगी। अब यहाँ पे ये है कि आपने एटलीस्ट जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है सारी फुलफ़िल कर दी, और आपने देख लिया कि मैं ये चीज़ें अपनी करूँगा सिस्टम में। अब आप डीप में जा सकते हो आगे, डिपेंड कि इंटरव्यू किस चीज़ में जाना चाह रहा है आपसे, जो भी है। बट यूजुअली आप क्या फ्रेमवर्क कह लो या फॉर्मेट फॉलो करोगे, मैं उस पे ही जा रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट आता है उसके बाद गाइस डीप डाइव्स। डीप डाइव्स, ठीक है। अभी डीप डाइव्स में हम लोग क्या करेंगे बताता हूँ। हम देखते हैं डीप डाइव्स में गाइस जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, हम इनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस पे देखते हैं और इसके हिसाब से हम अपने डीप डाइव्स में जाते हैं, कैसे जो भी चीज़ें हैं वो हम करते हैं। तो चलिए आओ देखते हैं। तो ये सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, उसको फुलफिल करने की कोशिश करें यहाँ पे। तो वो थी कि जो यूआरएल का जो रिडायरेक्शन हो रहा है, हमारी जो रीड्स हो रही हैं बेसिकली, जो गेट कॉल जो अपनी ये आ रही है, इसको हमें अब काफ़ी फास्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसको हम बहुत फास्ट बना सकते हैं? ठीक है, तो एक अप्रोच तो हम यहाँ पे गाइस ये ले सकते हैं कि जो डीबी में हमारा जो स्टोर है, मतलब देखो गाइस यहाँ पे ये तो खैर नेटवर्क कॉल्स हैं अपनी, जो एक्चुअल में यहाँ पे देख पाओगेगा, तो जो बॉटलनेक अभी मुझे लग रहा है वो रहेगा यहाँ पर डेटाबेस। क्योंकि गाइस जो हमारी डेटाबेस की जो कॉल्स होती हैं थोड़ी स्लो रहती हैं, मतलब अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो डेटाबेस कॉल्स आर एक्सपेंसिव, राइट? तो उसको फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स भाई, जब वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से, तो वो डेटाबेस के पास जाएगा। जैसे मान लेते हैं शॉर्ट यूआरएल मैंने दिया, यहाँ से वो शॉर्ट कोड लेके डीबी के पास जाएगा, और उसके बदले में क्या देगा लाके उसको, यहाँ से सर्वर लॉन्ग यूआरएल। ये तो फ्लो है हमारा। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, हम इसको फास्ट करने के लिए हम कर सकते हैं डीबी में इंडेक्सिंग। ठीक है, किस पे? अपने शॉर्ट कोड पे। सही है, शॉर्ट कोड को बना दो भाई प्राइमरी की यहाँ पे। इट्स ओके गाइज, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगाया है, यहाँ पे कैमल केसिंग है। करेक्ट कर दूँ क्या? कर देता हूँ यार, लाओ। अ, बस। तो जो शॉर्ट कोड है उसको बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा गाइज कि एक तो भाई यूनिकनेस तो ऑफकोर्स गारंटी हो ही गई, हमने जैसे बात की थी। अ, फिर ऑटोमेटिक इंडेक्स मिल जाता है, इंडेक्सिंग मिल जाती है हमें प्राइमरी की पे डेटाबेसेस में। ठीक है, तो इंडेक्सिंग से क्या होगा इस तो जो डेटाबेसेस होते हैं, जैसे यूजुअली अगर मैं बात करूँ पोस्टग्रेस की जैसे, तो वो इंटरनली आई थिंक यूज़ करता है बीट्रीज, तो जिसमें जो लुकअप टाइम रहता है हमारा वो रहता है ऑर्डर ऑफ लॉग में। तो हमने उसको फास्ट कर लिया। ठीक है, हमने बेसिकली इंडेक्सिंग कर दी, एंड वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज दिस आई थिंक। बट एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं। तो दिस इज रिलायबल एंड ऑफ कोर्स स्ट्रांगली कंसिस्टेंट एज वेल, डेटाबेस कंसिस्टेंसी। एंड इनिशियली अगर देखा जाए तो दिस विल वर्क फाइन, मतलब अप टू लो स्केल की बात करें अगर, या जो भी है, या फिर अगर आपकी जो रीड रिक्वेस्ट आ रही हैं दे आर ऑन लो वॉल्यूम, मतलब कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बस करेक्टनेस तो गारंटेड हो गई यहाँ पे हमारी, डिज़ाइन सिंपल है, लो ट्रैफिक के लिए काफ़ी है। ठीक है, बट जब स्केल की बात करेंगे ना हमारी, तो जो हमारे रीडायरेक्ट्स हैं या कह लो रीड्स हैं यहाँ पे, तो रीड हैवी ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा था कि जो हमारी जो मोस्ट अगर रिक्वेस्ट जो आ रही हैं वो रीड की हैं, मतलब राइट की रिक्वेस्ट कम है कंपेरेटिवली, राइट? और तो ऑफ कोर्स जो हमारी क्वेरीज पर सेकंड दे आर एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, दे विल बी वेरी वेरी हाई पर सेकंड अगर देखोगे तो। ठीक है, और हम देखा था ना भाई, डेली हमारे 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स थे।
ठीक है, तो कितनी सारी पर सेकेंड आ सकती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट कैलकुलेशंस, बट इट्स अ लॉट। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो लेटेंसी सेंसिटिव गाइस, मतलब हमको बहुत ज़्यादा फास्ट रखना है, हमको लेटेंसी हमें कम रखनी है, राइट। सो टीवी इंडेक्सिंग अलोन इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इट विल हेल्प, आई विल नॉट से इट विल नॉट हेल्प, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, जो हमारा यूज़ केस है उसके लिए। तो फिर क्या करें? राइट, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम कैशिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अरे हाँ, वैसे जो डेटाबेस इंडेक्सिंग है उस पर अगर डिटेल वीडियो बनानी है तो बताना कमेंट में, मैं बना दूंगा। ठीक है, मैंने बनाई नहीं है अभी तक। तो या हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एज अ सोल्यूशन इस रेडिस यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे एज अ कैश। ठीक है, अब उसमें क्या होगा गाइस? ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है गाइस, जो रेडिस है हमारा, इन मेमोरी स्टोरेज, तो जो एक्सेस इसमें रहती है वो रहती है हमारी लिटरली सब मिली सेकेंड्स में। ठीक है, एंड की वैल्यू लुकअप्स के लिए इट इज़ परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है फिर, कैसे होगा? अब जैसे ये हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पे क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट जो मेरी आ रही है, शॉर्ट वाली जो गेट रिक्वेस्ट आ रही है, वो उसके लिए डेटाबेस पे जा रहा है। वही तो दिक्कत थी हमारी। तो व्हाट इफ़ वी अवॉइड दिस? मान लेते हैं यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट आ गया, समथिंग, सो दिस इज अ कैश। ठीक है, दिस मेंशन रेडिस। ओके, let me just improve it a bit. This is fine, I think. ठीक है, कलर चेंज कर दूँ इसका? Hmm, क्या कलर लूँ यार, बट चलो यार, ये ले लेते हैं इसके लिए। ना, ऑरेंज लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाई क्या, रेडिस कैश हमने यहाँ पे ले लिया बेसिकली। अब गैस, अगर आपको रेडिस के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो उस पर भी वीडियो अवेलेबल है, मैंने पहले बना रखी है, तो जाके फॉलो कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को, आपको वीडियो मिल जाएगी। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है रेडिस के ऊपर, बहुत अच्छी, प्लीज़ जाकर उसको देख लेना। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैश है। ठीक है, जो कि हमारा इन मेमोरी स्टोरेज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस हमारा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, फ्लो कुछ ऐसा होगा कि अब जो भी रिक्वेस्ट मेरी आएंगी, उसके लिए मेरा जो सर्वर है वो हर बार डेटाबेस के पास नहीं जाएगा। उससे क्या मतलब है मेरा? मतलब बेसिकली जो मेरा सर्वर है वो पहले जाएगा अब कैश के पास, समझे? इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, दिस इज़ फाइन आई थिंक। ठीक है, कैश के पास जाएगा बेसिकली, और ये क्या करेगा, जैसे स्टेप क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कैश में, चेक कैश। ठीक है, अगर उसको कैश में मिल गया जो मेरा शॉर्ट कोड, जैसे यहाँ से शॉर्ट कोड आया, ठीक है, मतलब हम कैश में स्टोर क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इट्स विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। या यहाँ पे मैंने क्या अंडर्स को यूज़ कर रखा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, कि कैमल केसिंग नहीं है, मे बी शॉर्ट कोड होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स हमारा एज अ की, और वो स्टोर करेगा लॉन्ग यूआरएल और एक्सपायरी टाइम अगर हम यूज़ कर रहे हो तो। बट मेन हमारी दो चीज़ें यहाँ पे हैं, शॉर्ट कोड और लॉन्ग यूआरएल, जो मेरी कैश में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, कि जो सेकंड स्टेप होगा इसके बाद, अगर उसको मिल गया देखो यहाँ पे कैश में जो डेटा मेरा है शॉर्ट कोड, तो सिंपली कैश से वो क्लाइंट को कर देगा रिटर्न, एंड दिस विल बी वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि वो डेटाबेस से नहीं आ रहा है, रेडिस से आ रहा है। ठीक है, अगर उसको नहीं मिला सेकंड स्टेप, तो वो क्या करेगा, गेट फ्रॉम डीबी। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है ना, आई थिंक ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर लिखता ही नहीं हूँ मैंने, आई थिंक यहाँ मेंशन कर रखा है कि आएगा, तो अगर वो चेक करेगा शॉर्ट कोड को रेडिस में, तो वहीं से कर देगा रिडायरेक्ट। एल्स क्या करेगा, वो डेटाबेस के पास जाएगा, वहाँ से लेगा बेसिकली वाला पार्ट, और रेडिस में स्टोर करेगा और वापस के बाद कर देगा रिटर्न। ठीक है, ये फ्लो हो गया। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैसी नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई होप आप समझ गए। गेट की रिक्वेस्ट आई शॉर्ट यूआरएल की, वो शॉर्ट कोड को चेक करेगा, रेडिस में अगर है तो वहीं से कर देगा रिटर्न, इट्स विल बी वेरी वेरी फास्ट। और अगर इसमें नहीं है तो डेटाबेस से लेगा, और ये एक ही बार होगा, राइट, फर्स्ट टाइम अगर है तो डेटाबेस से लेगा, रेडिस में रखेगा और फिर क्लाइंट को वापस कर देगा। कूल। अगर टीटीएल लगा रहे हो तो टीटीएल दे दोगे, अगर लगा रहे हो तो, बट नॉर्मल फ्लो हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है,
तो हमने फर्स्ट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी कि हमको बहुत ज़्यादा फास्ट करने हैं अपने जो रीड्स हैं, जो हमारे रीडायरेक्ट्स हैं बेसिकली, तो वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल कर लिया। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन हमारा हो गया। समझ रहे हो कैसे-कैसे हमारे जो टूल्स थे, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे, वो कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सिस्टम को डिज़ाइन करने में, राइट? तो ठीक है, हमने अब एक रिक्वायरमेंट तो अपनी फुलफ़िल कर ली, फर्स्ट वाली जो थी। और ज़्यादा फास्ट करने का ऑप्टिमाइज़ेशन देखा जाए, वैसे यू आर डन हियर, आई वुड से कि यहाँ पे इट्स इनफ फॉर इंटरव्यूज़ ऑल्सो, दिस इज़ अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पे भी हो सकता है, बट मान लेते हैं अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि नहीं यार, थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और एडवांस जाओ थोड़ा-सा, तो हल्का-सा आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो कि इट्स रेयर कि ये इस डायरेक्शन में जाओ, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यू कैन यूज़ सीडीएन, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली। उसमें क्या होगा कि अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो यूज़र्स हैं, मान लेते हैं आपके जो एप्लीकेशन सर्वर से, लेट्स से वो इंडिया में है, और यूज़र्स मान लेते हैं आपके कहीं बाहर से हैं, मे बी यूएस से हैं मान लेते हैं, या फिर यूके से हैं मे बी मान लेते हैं, तो वो बहुत दूर है गाइस। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी ये कह सकते हो कि अ, वो लेटेंसी आ जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगा, राइट? उसको और फास्ट करना है तो आप सीडीएन का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि बेसिकली क्या होता है अगर सीडीएन, अगेन अगर सीडीएन नहीं पता है आपको, या कैशिंग नहीं पता है, या रेडिस नहीं पता है, सीडीएन नहीं पता है आपको, वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाके देख लेना, ठीक है? तो सीडीएन में बेसिकली क्या रहता है कि यहाँ पे ऑन हाई लेवल क्या रहता है कि ये कुछ सर्वर्स कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे रख लेता है, जैसे कि अगर बात कर रहे हैं हम यूके की, तो उसके वहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे सीडीएन के, ठीक है? तो वो वहाँ से ही उस जो आपके रेस्पॉन्स है उनको कैश कर लेगा वहाँ पे, और बेसिकली क्या करेगा, देखो यहाँ पे सीडीएन कैश इज द रीडायरेक्ट रेस्पॉन्सेज। तो अगर लंदन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो वहीं से उसको वापस कर देगा रेस्पॉन्स को। तो बस फर्स्ट टाइम होगा जब बेसिकली आपके पास आएगा एक्सटर्नल सर्वर के पास आपके, और बाकी जो फ्यूचर रिक्वेस्ट होंगी, जो ये वहाँ पे कैश है उनके रेस्पॉन्सेज, वो वहीं से उसको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है? ट्रेड ऑफ यहाँ पे ये है कि भाई इसमें भी फिर जो एनालिटिक्स है वो हार्ड हो गई, क्योंकि आप देखो तो उसके बाद जो नेक्स्ट वो बाकी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं आ रही हैं एक्चुअली, वो डायरेक्टली सीडीएन पे जा रही हैं। तो वो इशू यहाँ पे है, सही है। चलो, अब गाइस बात कर लेते हैं हमने क्या किया। आई थिंक फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने फुलफ़िल कर ली है अपनी नॉन फंक्शनल की, कि हमको बहुत ज़्यादा फास्ट करना था रीड रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट है गाइस स्केलेबिलिटी, एंड ये तो स्केलेबिलिटी को हम बाद में देखेंगे, ऐसा क्यों आप समझ जाओगे अभी आगे। हम पहले देखते हैं कि हम अपने शॉर्ट यूआरएल को यूनिक कैसे बनाएंगे, ठीक है? आओ, चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमारे शॉर्ट यूआरएल्स हैं वो यूनिक हैं। तो जैसे ये डिज़ाइन था हमारा, तो जो हमारा सर्वर था भाई वही तो करेगा ये जो जनरेट, जो शॉर्ट यूआरएल कर रहा है बेसिकली यहाँ से लॉन्ग यूआरएल को लेके, और शॉर्ट को जनरेट करके जो दे रहा था और डीबी में सेव कर रहा था, सर्वर कर रहा है, तो वहीं पे लॉजिक होगा हमारा, राइट? तो यहाँ पे हम एक अप्रोच हमारी ये हो सकती है, रैंडम नंबर जनरेशन प्लस बेस 62। अब इससे क्या मतलब है मेरा, तो पहले मैं बात करता हूँ बेस 62 की। तो इसमें गाइज बेसिकली यहाँ पे 62 करेक्टर्स रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 0 से 9 हो गया, कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो गया, एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो गया, ठीक है? तो अगर हम गाइज 6 करेक्टर का शॉर्ट कोड लेते हैं, हमारा जो शॉर्ट कोड हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 62 टू द पावर 6, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 56 बिलियन कॉम्बिनेशन, इज अ लॉट, राइट? वो भी कम बढ़ रहे हैं तो आप 7 ले लो, ठीक है? अगेन इट विल कम अराउंड 3.5 ट्रिलियन, सो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे अप्रोच हम ये फॉलो कर सकते हैं कि भाई एक रैंडम नंबर जनरेट करो 56 बिलियन तक का मे बी, और उसको बेस 62 में एनकोड कर दो और सेव कर लो, जनरेट हो गया हमारा। मेक सेंस? तो फ़ायदे इसके क्या क्या हैं? कई तो जब आप एक्चुअल में सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में बैठे होगे ना, तो ये सब थ्योरी आप नहीं लिख रहे होगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है इतनी सारी। आप मेनली आप डिस्कशंस करोगे इंटरव्यूअर से, और जो डिज़ाइन एक्चुअल में जो ब्लॉग्स बना रहे हो वो आप यहाँ पे बनाओगे, और हल्का फुल्का में भी आप लिख दोगे, मे बी जस्ट टाइटल एंड दोज थिंग्स। आप इतना कुछ नहीं लिखोगे डिटेल में, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए मैंने ये सब लिख रखा है यहाँ पे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? मेनली आपका फोकस डिज़ाइन पे होता है इंटरव्यूज़ में, ठीक है? जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ गए? और मे बी जस्ट फ्यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लगते हैं तो वो आप लेना, या फिर सिर्फ हेडिंग्स, ठीक है? इतना डिटेल में आपको सब नहीं लिखना होता है।
तो ये सब जैसे प्रोज हो गए कॉन्स हो गए, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ये फ़ायदा होता है कि इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट, राइट, मतलब रैंडम नंबर जनरेट करो और बेस 62 पे एनकोड कर दो, ठीक है। एंड दिस इज सिक्वेंशियल नहीं है, मतलब रैंडम ले रहे हैं यहाँ पे, तो गैस करना है इसको, इट्स हार्ड। नुकसान ये है कि भाई इसमें कोलिजन के रिस्क हैं। मतलब रैंडम नंबर आप जनरेट कर रहे हो तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आप किसी दो यूआरएल्स के सेम सेम रैंडम नंबर जनरेट हो जाए वहाँ पे, तो रैंडम है ना भाई वो तो कोलिजन का रिस्क है यहाँ पे। तो अगर कोलिजन होते हैं तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो अब जैसा मैं देखा, हमारा शॉर्ट कोड जो था वो हम यूनिक रख रहे थे, प्राइमरी की थी। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप डी में सेव करने जाते हो तो वो फेल हो जाएगा, राइट। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर से करो ई जनरेट, बेसिकली आप रिट्राई करो, ठीक है। ये फ्लो हो गया। मतलब बेसिकली जो मेरी ऐप सर्वर है, मान लेते हैं इसने कोई शॉर्ट कोड जनरेट किया रैंडम से, डीबी के पास गया सेव करने, अगर ऑलरेडी है डीबी में एग्जिस्ट करता है तो सिंपली और नया जनरेट करके रिट्राई कर लो, ठीक है। रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा, सॉरी रिट्राई हो जाएगा हमारा वहाँ से और जनरेट हो जाएगा। तो इट वर्क्स वेल, अगर हमारे जो कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है और रिट्राइज के साथ हमारा ये चल जाएगा। एंड दिस इज आई वुड से प्रीटी डिसेंट अप्रोच, मतलब इट्स गुड, अब काम चल सकता है। नेक्स्ट अप्रोच हमारी है कुछ सिमिलर ही है इसके जैसे। यहाँ पे क्या होगा, आप में लॉन्ग यूआरएल लिया इनपुट ऑफ कोर्स लेंगे जो यूज़र हमको दे रहा है। आप कोई हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हो, आप समथिंग लाइक MD5 हैश, जो कि बेसिकली क्या करेगा ऑन वेरी हाई लेवल, लॉन्ग यूआरएल को लेगा एज इनपुट और एक आउटपुट दे देगा आपको, एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो उसको आप फिर एक नंबर में कन्वर्ट करना और उसको आप अगेन आप फिर प्रीवियस वाले उसमें आगे सिचुएशन पे एनकोड कर दो बेस 62 से, और वो आपको दे देगा आपका स्ट्रिंग, शॉर्ट कोड बेसिकली हमारा। देन जो आपके फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स हैं उनको आप एज अ शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मुझे याद आई गाइस, जैसे जो यूआरएल हम लोग लेते हैं यूज़र से इनपुट में, वैसे यहाँ रिक्वायरमेंट्स में मेंशन नहीं था। समटाइम्स आप वहाँ पे कुछ जो सर्वर है आपका वहाँ पे वैलिडेशंस भी कर सकते हो कि जो यूआरएल एक्चुअल आपको लॉन्ग यूआरएल वो दे रहा है वो वैलिड है या नहीं, और दोज थिंग्स इफ़ नीडेड। चलो वापस आते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट सिक्स कैरेक्टर्स यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग बनती है MD हैश से, फिर उसका नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो वो लंबी हो सकती है। जब आप उसका बेस 62 करोगे तो वहाँ पर उसके फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स लोगे, ठीक है। तो अगर उसकी वजह से क्या हुआ, आप यहाँ पे भी आपके कोलिजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन सेम अप्रोच कि डेटाबेस में चेक कर लो, अगर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी पहले से कोलिजन के लिए एग्जिस्ट करता है तो मे बी यू कैन ऐड अ सॉल्ट, मतलब ये जो MD हैश का फंक्शन था लॉन्ग यूआरएल के साथ सम रैंडम स्ट्रिंग और सो, प्लस उसके बाद आप वहाँ पे रिट्राई कर सकते हो, ठीक है, जैसे पहले हमने किया था। अगर नहीं है तो भाई स्टोर कर दो शॉर्ट यूआरएल को डेटाबेस में और दे दो भाई यूज़र को। तो ये सेकंड अप्रोच हो गया। तो ऐसी ये दो अप्रोच थी हमारी जो अभी डिस्कस की हमने, दीज आर गुड। मतलब थोड़ा सा एक इशू बस वहाँ पे, एक तो ये है कि डेटाबेस में चेक करना पड़ रहा है या रिट्राई करना पड़ रहा है कोलिजन के केस में एंड दोज थिंग्स, वो इशू है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि हम बहुत हाई स्केल पे बात करेंगे तो थोड़ा वो इशू है, बट आई वुड से इन सम केसेस दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, मतलब अपना काम हो सकता है। बट अगर आपका काम नहीं हो रहा है उससे या नहीं चल रहा है आपका सिस्टम, या फिर आपको इंटरव्यूअर बोल रहा है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट इनफ, आई वांट मोर, मुझे और फास्ट चाहिए, मुझे ये रिट्राई विट्राई नहीं करना, मुझे ये जो चेक कर रहा है डेटाबेस है मुझे नहीं करना, ठीक है। तब क्या करोगे आप? उसके बाद आता है हमारा फिर नेक्स्ट अप्रोच, ठीक है। आओ अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस नेक्स्ट अप्रोच है हमारी काउंटर बेस्ड अप्रोच। अब इसमें क्या होगा कि हम एक ग्लोबल काउंटर को मेंटेन करेंगे। कहाँ मेंटेन करेंगे? बेसिकली जो ये हमारा सर्वर है, बस थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बना देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ये सर्वर है, यहाँ पे हम एक काउंटर स्टोर करेंगे। मे बी लेट मी जस्ट slightly do something like this फॉर अ काउंटर। ये बेसिकली एक काउंटर मेंटेन करूंगा वहाँ पर अपने जो मेरा सर्वर है वहाँ पे। तो एक सिंपल काउंटर है भाई कि हर एक जो जो लॉन्ग यूआरएल आ रहा है वो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिंपल, नथिंग मच, ठीक है। काउंटर मेंटेन किया हमने, जो हम उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, और जो भी वो काउंटर की वैल्यू आई उसको हमने बेस 62 में एनकोड कर दिया, ठीक है, और फिर डेटा उसमें सेव कर दिया।
डेटाबेस में सेव कर दिया, जब वापस आएगा तो कैश में भी सेव कर लेंगे जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो, ठीक है। तो इट्स प्रीटी सिंपल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो इशू था कि अगर डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या वो वाला, वो सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे चांस ही नहीं है भाई कोलिजन का, क्योंकि हम हर एक पे क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ रैंडम नहीं है यहाँ पे, कुछ हैश नहीं है, सिंपली काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो वो खत्म हो गया, वहाँ जो पहले था कोलिजन का केस, और जो एक्स्ट्रा डेटाबेस में हम चेक हो रहा था, जो रिट्राई हमारा हो रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। इट्स प्रीटी सिंपल आई थिंक। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, यूनिकनेस गारंटेड हो गई क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार, कोलिजन का कोई चेक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और इट्स वेरी फास्ट, ठीक है। ऑफकोर्स सिंपल यहीं पे काउंटर है अपना, और इट्स वेरी फास्ट। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, इस प्रिडिक्टेबल, मतलब अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक यूआरएल है, तो आप मान लेते हैं आपके पास एक यूआरएल, तो ऑफ कोर्स विच इज़ व्हाट बेस 62, इससे आप वापस बेस 10 में नंबर में कन्वर्ट कर लो, और आप नेक्स्ट जो यूआरएल से उनको आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इट्स प्रिडिक्टेबल, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स ये दिक्कत है, डिपेंड्स कि आपका यूज़ केस क्या है। तो आप आराम से जो बाकी जो यूआरएल्स उनको पता लगा सकते हो। पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स, मतलब इसमें ऐसा इसलिए है, मान लो जैसे किसी ने रैंडमली कोई नंबर गैस कर लिया है मान लेते हैं, तो ऑफकोर्स नंबर गैस किया, वहाँ से निकाला बेस 62, मान लेते हैं 100 कर दिया मान लेते हैं, एनकोड किया उसने इसलिए, और उसको चल गया पता लॉन्ग यूआरएल, फिर वो और उस पर हिट करे जा रहा है भाई, राइट, मतलब जो एक्चुअल यूआरएल है, तो वो उसको लगातार बहुत सारे उस पर कॉल्स कर सकता है, उस सर्विस को डाउन कर सकता है, एंड दोज थिंग्स अटैक कर सकता है, उससे वो चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क है, अगर आप कोई ऐसे प्राइवेट यूआरएल्स हैं जो आपके, जैसे मान लेते हैं अगर आप मेरे यूज़र हो इस एप्लीकेशन के, इस सिस्टम के, सर्विस के, आप अगर नहीं चाहते कि आपके यूआरएल पब्लिकली ऐसे एक्सपोज हो या दोज थिंग्स, तो बेसिकली हम कह सकते हैं एज अ मिटिगेशन यहाँ पे कि वी कैन वार्न यू कि डोंट शॉर्टन प्राइवेट यूआरएल्स, ठीक है, जब का प्राइवेट यूआरएल्स हमको शॉर्ट करो ही मत, ठीक है। हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इस केस में, क्योंकि गाइस अगर मतलब इट्स अ प्रोडक्ट कॉल, ठीक है, कि हम नहीं ले रहे इसको, क्योंकि गाइज इट्स प्रिडिक्टेबल, राइट, मतलब काउंटर की बात है तो वो किया जा सकता है, मतलब सिंपली जैसा मैंने भी बताया आपको। बाकी थोड़ा सा आप इसको, जैसा हमने आपको वार्न कर दिया कि मत करो प्राइवेट वाले, ठीक है, और बाकी यहाँ आप रेट लिमिटिंग लगा सकते हो, ठीक है, कुछ परमिशन के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो वो चीज़ें इसमें आप कर सकते हो इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए। बट इट्स बेटर कि अगर आप जो प्राइवेट यूआरएल्स हैं उनको शॉर्टन ना करो, सही है, मेक सेंस। चलो, तो इससे हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो भी फुलफिल कर ली, कि हमको यूनिकनेस बनानी है अपने सिस्टम में, सिस्टम का जो हमारा शॉर्ट कर रहे हैं हम, जो जो शॉर्ट कोड को हम जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, हमने उसको यूनिक बना लिया कि वो कैसे है, ठीक है। हमने 3 अप्रोच डिस्कस कर ली, और अब बात कर लेते हैं इस स्केलेबिलिटी की। तो जो हमने पहले नहीं देखा था, हमने कहा था बाद में देखेंगे, तो इट शुड सपोर्ट डेली एक्टिव यूजर्स टू 100 मिलियन, द लॉट, राइट, एंड ऑफ कोर्स रीड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, एंड इट शुड स्टोर एंड सर्व 1 बिलियन यूआरएल्स। काफ़ी है, देखते हैं चलो कैसे करना है इसको। तो ये अपना डिज़ाइन है। तो गाइज ऐसा इट्स क्वाइट डिबेटेबल ऑल्सो, बट आई थिंक देखो यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करो। चलो पहले तो सिंपल तो सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा सर्वर है भाई, ऑफ कोर्स यार, अगर हमारा लोड इतना ज़्यादा आ रहा है, हमारी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हाई है, तो सर्वर मान नहीं कर पाएगा हैंडल, राइट, हमें उसको स्केल अप करना पड़ेगा। तो एक सॉल्यूशन तो है कि आप एक बिगर मशीन बना दो, मतलब बड़ा कर दो इसको, बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है, एंड बट दैट विल वर्क अप टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता है स्केलिंग के बारे में, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो ऑफ कोर्स फॉलो कीजिए प्लेलिस्ट को, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी, वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली स्केल। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइस यहाँ पे आता है कि अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी आई थिंक किया होगा कि हाँ, हम रीड और राइट्स को सेपरेट कर देंगे, उनको इंडिपेंडेंटली स्केल करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे गाइस, क्योंकि रीड हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई है कंपेयर टू राइट्स, ठीक है। हम सेम सर्विस में भी रख सकते हैं, सेम सर्वर में, डेट विल ऑल्सो बी फाइन, बट आई लाइक दिस अप्रोच मोर, कि हम सेपरेट कर दें। क्या मतलब है मेरा, बताता हूँ आपको। मतलब मेरा ये है कि जो मेरी राइट की जो सर्विस है, लेट मी जस्ट
राइट की जो मेरी बेसिकली सर्विस है, जिस दिस वन, इसको मैंने क्या करा, अलग कर दिया। ठीक है, एंड आई मे बी कॉल इट राइट सर्विस। ठीक है, जस्ट मेक इट अ बिट लाइक दिस। ठीक है, राइट सर्विस मेरी अलग हो गई, जो कि हैंडल करेगी मेरी सारी की सारी राइट की रिक्वेस्ट को। ठीक है, और जो मेरी रीड की सर्विस है, प्लान करो बोले बताऊँ कैसे करना है, विच इज़ बेसिकली माई रीड सर्विस, उसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, बेसिकली अपना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया, आप कह सकते हो यहाँ पे। अगेन, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर नहीं पता है तो फॉलो करिए प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो अब सर्विस मेरी बेसिकली अलग हो गई। मेरी राइट की सर्विस अलग है, जो बेसिकली मेरी क्या करेंगी, जिनके पास पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी, लॉन्ग यूआरएल देंगे और शॉर्ट में वो कन्वर्ट करके उसको देगा, तो वो मेरी राइट सर्विस पाएगी। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, डीबी पे ऑफ कोर्स। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस एज वेल। ठीक है, डीबी में सेव करेगा एंड इट्स लुक्स गुड। आई मीन इन दोनों सर्विस का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। मे बी आई जस्ट मेक इट, या यार ठीक है, चलो ज़्यादा वो नहीं करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो मैं सर्वर सर्विस अलग कर दी दोनों की। ठीक है, अब मैं, क्योंकि मेरा रीड का जो ट्रैफिक था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, लिटरली बहुत ज़्यादा हाई, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। मैं इसको अलग से स्केल कर लूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की, सीपीयू मेमोरी की, इसको कम पड़ेगी ज़रूरत। स्केल इसको भी करेंगे, बट इसको ज़्यादा कम करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई, अगर देखो ध्यान से, कि भाई अब क्लाइंट तो भाई मेरा या तो अलग अलग का उसका मैं उसको यूआरएल दूँ यहाँ पे, राइट, तो वो जाएगा सर्विस पे। बट क्योंकि अब एंड पॉइंट हमने चेंज नहीं किया ना वहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, वी विल यूज़ समथिंग, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, आप समझ जाओगे मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ। इसका कलर तो मैं चेंज करूँगा। ये थोड़ा था, ठीक है यार, मन कर रहा है मेरा। ठीक है, मे बी बेसिकली an API gateway. Yes, you'll have to use an API gateway. अगेन API गेटवे नहीं पता है क्या होता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमको API गेटवे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली जो ये रिक्वेस्ट मेरी आ रही है ना, ये, अब ये रिक्वेस्ट मेरी जाएगी, कैसे बनाऊँ यार इसको, मैं क्लाइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इधर। आई होप दैट दिस इज विजिबल। हाँ, तो ये जो मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये मेरी जाएगी अब मेरे, ये जो मेरा एपीआई गेटवे है। ठीक है, लेट मी जस्ट मे बी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर मे बी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एरो को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसके पास गई। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी रीड की रिक्वेस्ट है वो भी, आई जस्ट मे बी डिलीट दिस वन। जो बेसिकली मेरी रीड की रिक्वेस्ट है वो भी मेरी ऑफ कोर्स इस पे ही जाएगी अब। ठीक है, सही है, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट आवर गेट। तो ये रिक्वेस्ट मेरी जाएंगी अब मेरी एपीआई गेटवे पर। ठीक है, अब जो मेरा एपीआई गेटवे है बेसिकली, वो मेरा जो इन रिक्वेस्ट को राउट करेगा करेक्ट सर्विस पे। समझे, मतलब अगर राइट की रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट वाली तो वो राइट सर्विस पे भेजेगा, और अगर मेरी बेसिकली जो गेट की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको वो रीड सर्विस पे भेजेगा। समझ गए, तो एपीआई गेटवे की हेल्प से हमने जो रिक्वेस्ट है उनको राउट कर दिया टू द करेक्ट सर्विस। ठीक है, तो एक और कह सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा कंपोनेंट इस सिस्टम में ऐड हो गया। ठीक है, अब हमने देख लिया एपीआई गेटवे का यूज़ भी कैसे होता है। ठीक है, चलो, अब हाँ, जैसे हमने स्केल की बात कर रहे थे, अभी तो सिस्टम, अभी तो हमने सर्विस को अलग करा, बेसिकली हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ आ गए। अब स्केल की बात कर लेते हैं, हम इसको स्केल अप कैसे करेंगे। तो जैसे हमने बात की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल हम इंस्टेंसेस लेंगे इनके,
समथिंग लाइक एक ऐसे और मे बी मोर, ठीक है। सिमिलर केस यू कैन से विद रीड सर्विस एज वेल। सो इस तरह से मल्टीपल होंगी हमारी, ठीक है, जो कि हैंडल करेंगी। अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। और अब उनका जो कह सकते हो जो ट्रैफिक होगा गाइस, जो मतलब जैसे ट्रैफिक रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हमको एक चाहिए होगा लोड बैलेंसर भी। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मान लेते हैं गाइस अगर मेरे यहाँ पे हम्म, तो अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट मेरी आ रही है तो यू नीड समथिंग लाइक अ लोड बैलेंसर है। वैसे आजकल तो क्या जो क्लाउड मैनेज सर्विसेज होती हैं, ये ऑटो स्केलिंग वगैरह ये सब चीज़ें खुद हैंडल कर लेते हैं। तो यू नीड समथिंग लाइक अ लोड बैलेंसर इन बिटवीन, जिससे कि क्या होगा, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ जो यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, जो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से वो पहले उस लोड बैलेंसर को हिट करेगी, और उसके बाद लोड बैलेंसर डिपेंड्स कि वो, क्योंकि वो लोड को मैनेज करेगा, दिस इज़ नॉट के, लोड को बैलेंस करेगा इवनली। जो भी हमारी इंस्टेंसेस हैं, यहाँ मैं दो बनाए हैं, दे कैन बी मोर एज वेल फॉर रीड ऑल्सो। तो इंटरनली बेसिकली हमारा ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मैसी करने के लिए आप इंटरव्यू को बता सकते हो, इंटरव्यूअर को, कि यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और लोड बैलेंसर होगा एंड दोज थिंग्स। बट फॉर अ क्लीन व्यू आप कह सकते हो इट्स कुछ ऐसा है। यहाँ पे इसके मेरे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं विच इज़, जिसे हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टली स्केलेबल यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगी यहाँ पे और लोड बैलेंसर होगा। मेक सेंस? तो हमने स्केल की बात तो यहाँ पे आई थिंक कंप्लीट कर ली, कि कैसे जो हमारी रीड की रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो हमारा हाई रीड ट्रैफिक हैंडल हो जाएगा, कि भाई हॉरिजॉन्टली हमने स्केल कर लिया अपनी रीड सर्विस को, ठीक है, और राइट को हमने अकॉर्डिंगली स्केल कर लिया, ठीक है। एपीआई गेट में राउट कर दिया हमारा जो ट्रैफिक है उसको, और हॉरिजॉन्टली हमने स्केल कर दिया। अब बात करते हैं, अब एक दिक्कत हो गई, एक दिक्कत हो गई। अब बताता हूँ क्या। देखो अगर मैं लेट मी जस्ट कॉपी इट वंस, आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस हम ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब राइट सर्विस के, ठीक है। तो अब जैसा हमने बताया था, हम एक काउंटर मेंटेन कर रहे थे, राइट। जो हम काउंटर के बेसिस पे बेस 62 एनकोडिंग करके जो शॉर्ट कोड को हम जनरेट कर रहे थे। बट अब अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस मेरे हो गए इसके, मतलब मल्टीपल सर्वर्स हो गए इस सर्विस के, तो अब काउंटर तो अलग अलग है भाई। इसका काउंटर अलग चल रहा होगा, इसका काउंटर अलग चल रहा होगा। सोचो भाई, ये चल रहा है मान लेते हैं 100 पे, ये भी चल रहा है मान लेते हैं 100 पे। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो गई ऐसा, कि भाई जो मेरे दो लॉन्ग यूआरएल के जो काउंटर हैं वो सेम हो जाएं, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लोबली सिंक नहीं कर रहे हैं हम इनके बीच में। तो अब मान लो और होगा, मान लेते हैं और इंस्टेंसेस होंगे भाई, उनके भी काउंटर होंगे, तो सिंक नहीं हो रहा वो, राइट, ठीक है। तो मतलब जो यूनिकनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। यूनिकनेस खत्म होगी ना हमारी यहाँ पे, तो उसको कैसे हैंडल करा जाए वो हमें देखना पड़ेगा भाई। हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं हम, तो काउंटर को हमें देखना पड़ेगा कैसे उसको यूनिक बनाना है, ठीक है। सो दैट कि किसी भी राइट सर्विस पे अगर आए रिक्वेस्ट, तो काउंटर अपना सही रहे। मतलब हमको एक ऐसा कोई ग्लोबल काउंटर चाहिए जो कि सारी सर्विसेज सारे इंस्टेंसेस के लिए सर्विस की कॉमन हो, ठीक है ना, सब पे वो सिंक होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, बेसिकली वी नीड अ ग्लोबल काउंटर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे गाइस रेडिस का, ठीक है। रेडिस तो एक कमाल की चीज़ है, राइट। हम रेडिस का यूज़ करेंगे फॉर यूनिक आईडीज, ठीक है। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ गया, हाँ। तो देखो, ये तो जो रेडिस यूज़ हो रहा था, ये हम रीड करने के लिए कर रहे थे फॉर फास्टर रीड्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एज अ काउंटर। मे बी यू कैन यूज़ द सेम इंस्टेंस एज वेल। मैं यहाँ पे बट अलग बना देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। आई होप दैट इट्स विजिबल टू यू, ठीक है। सो रेडिस एक और बना दिया मैंने, और मैं इसलिए यहाँ पे इसको मैं एज अ कैश मेंशन ना करके मैं इसको आई विल मेंशन ग्लोबल काउंटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लोबल काउंटर, जो कि हमारी अब जो सारी जो राइट की जो इंस्टेंसेस थे अलग अलग, वो सब अब यहाँ पे जाएंगे। अब कैसे होगा, because रेडिस हमारा अलग हो गया अब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली मान लेता हूँ मल्टीपल राइट सर्विसेज भी हैं, लेट से एक दो अगर हैं, तो जो मेरी अलग अलग सर्विसेज हैं वो इसके बाद जाएंगे, क्योंकि जो काउंटर है ना वो यहाँ पे स्टोर्ड है, समझ गए। यहाँ से लेंगे ये सर्विसेज काउंटर,
ठीक है। और रेडियस हमारा होता है भाई सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। और एटॉमिक ऑपरेशन हमारे यहाँ पे रहेंगे जो काउंटर के, तो कोई कंकरेंसी के इश्यूज नहीं आने वाले हमारे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ दो अगर अलग अलग सर्विसेज से रिक्वेस्ट, अलग अलग इंस्टेंसेस से रिक्वेस्ट आ रही है तो काउंटर सेम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑपरेशन हमारे वो एटॉमिक रहेंगे और ऑफ कोर्स वेरी फास्ट, एंड दिस विल वर्क अक्रॉस मल्टीपल राइट सर्वर्स, मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं तो उनके लिए अच्छे से काम करेगा था ग्लोबल काउंटर हमारा रेडिस। बेसिकली भाई रेडिस हमारा काउंट स्टोर कर रहा है हमारा, ठीक है। हम उसको इंक्रीमेंट कमांड से भाई बढ़ाते जाएंगे एक एक करके और वहाँ से लेते रहेंगे, ठीक है। तो फ्लो कैसा रहेगा भाई, राइट की रिक्वेस्ट आई हमारे पास, तो जो राइट सर्विस है हमारी वो रेडिस को कॉल करेगी, जो ग्लोबल काउंटर है हमारा उसको इंक्रीमेंट करेगी, रेडिस हमको नंबर देगा ऑफकोर्स जो काउंट है हमारा, और हम उसको कन्वर्ट करेंगे बेस 62 में, विच इज़ आवर शॉर्ट शॉर्ट कोड, हम उसको डीबी में स्टोर कर लेंगे। सही है, इट्स गुड, आई थिंक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने वो इशू अपना सॉल्व कर लिया है कि जो हमारा ग्लोबल काउंटर हमने बना दिया है यहाँ पे, तो दिस इज़ गुड आई थिंक। तो guys at this point this is in a good shape, I think this is in a very good situation। हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बना ली, हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों को काफ़ी सारी कर लिया है, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें बची हैं हमारी, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर मैं बात करूँ इस काउंटर की, तो दिस इज़ सफिशिएंट एट दिस पॉइंट। बट हो सकता है कि गाइस कोई इंटरव्यूअर आपसे बोल दे कि यार नहीं यार, या हर एक राइट कॉल के लिए हम हर बार रेडिस के पास जा रहे हैं, और अगर आ रही है तो मैं क्यों जा रहा हूँ हर बार नेटवर्क कॉल से, हालांकि दिस आर रेडिस इज़ वेरी फास्ट, तो दिस इज़ फाइन। बट जस्ट इन केस अगर आप चाह रहे हो आपको इसको भी थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, कि आप हर एक राइट रिक्वेस्ट के लिए आप रेडिस के पास ना जाओ फॉर अकाउंट, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसका आंसर है गाइस काउंटर बैचिंग, ठीक है, मतलब रेंज एलोकेशन। काउंटर बैचिंग से क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे थे, हम हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक राइट रिक्वेस्ट के लिए, हर एक लॉन्ग यूआरएल को कन्वर्ट करने के लिए हर बार रेडिस के पास जा रहे थे। अब इंस्टेड ऑफ फैचिंग वन आईडी एट अ टाइम, आप एक आईडीज की रेंज फैच कर लो रेडिस से, ठीक है, और उनको लोकली सेव कर लो, जो आपके इंस्टेंस हैं, जो आपके राइट के जो राइट सर्विस के आपके इंस्टेंस हैं, राइट सर्वर बेसिकली, वहाँ पे आप उनको स्टोर कर लो लोकली और उनको यूज़ कर लो। और उसके बाद रेडिस पे तभी जाओ जब आपकी वो रेंज एग्जॉस्ट हो जाए। मतलब अगर एग्जांपल देखो तो मान लेते हैं हमने बैच साइज़ लिया यहाँ पे 1000, ठीक है। इससे क्या मतलब है, और मान लेते हैं यहाँ पर ग्लोबल काउंटर चल रहा है लेट्स से इस नंबर पे, मान लेते हैं विच इज़ आई थिंक 10 मिलियन आई थिंक, ठीक है। तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय, हम इंक्रीमेंट ये कमांड रन करेंगे रेडिस पे, तो कि मैंने ग्लोबल काउंटर को 1000 से इंक्रीमेंट कर देगा, देखो यहाँ पे 1000 हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक रेंज एलोकेट कर दिया अपने जो लोकल से, मेरा मतलब है जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है वहाँ पे, राइट सर्वर, वहाँ पे, कि इस नंबर से इस नंबर तक की ये रेंज हमने एलोकेट कर दी, ठीक है, इस सर्वर के लिए। तो अब सर्वर इसको यूज़ करेगा तो लोकल काउंटर 1 2 3 4 आगे, मतलब हमारे पास अगले 1000 यूआरएल तक का जो काउंटर है वो सर्वर में स्टोर्ड है, ठीक है। और ऑफकोर्स उस काउंट को हम क्या करेंगे, बेस सी टू में एनकोड करेंगे, और बन गया अपना शॉर्ट यूआरएल। तो हर एक रिक्वेस्ट पे रेडिस के पास नहीं जा रहे, हम हर एक 1000 रिक्वेस्ट के बाद जा रहे हैं, कि जब बैच हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा तभी तो हम जाएंगे उसके रेडिस के पास और नई रेंज लेंगे, ठीक है। अब इसमें रिपीट तो ऑफकोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई और आएगा तो मतलब कोई और एप्लीकेशन सर्वर हिट करेगा रेडिस को तो उसको अलग रेंज मिलेगी, मे बी इसके बाद की, ठीक है। बट अगर बीच में हमारा सर्वर क्रैश हो गया, मतलब मान लेते हैं उसने इस 1000 में से सिर्फ 500 तक की रेंज कर पाया वो यूज़, और सर्वर हमारा क्रैश कर गया, रीस्टार्ट करना पड़ा उसको, तो वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि भाई सर्वर की इन मेमोरी में था वो। तो सम आईडीज हमारी लॉस्ट हो गई, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक 500 तक ही चला था, फिर जब नेक्स्ट आया तो उसके आगे से स्टार्ट करेगा। बट डेट इज़ फाइन ना, हमारे पास रेंज तो बहुत बड़ी है, मतलब कहाँ ट्रिलियंस तक जा सकते थे हम लोग, राइट। तो सम आईडीज आर लॉस्ट बट दैट इज़ ओके। अपना गोल तो शॉर्ट कोड जनरेट करना है ना, यूनिक वाला, बट डुप्लीकेट्स नहीं आया उससे हमारे, तो इट्स ओके अगर हमारी कुछ आईडीज लॉस्ट हो भी रही हैं तो, राइट। और वही सीक्वेंस में गैप आ रहा है तो इट इज एक्सेप्टेबल, वो तो अपना गोल है नहीं ना, हमारा गोल तो है कि हमको शॉर्ट कोड जनरेट करना है, अपना शॉर्ट यूआरएल, राइट। हमको यूनिकनेस देखनी है, नॉट कंटिन्यूटी। तो बैच साइज टिपिकली गाइज हम देख सकते हैं मे बी 1000 से 10,000 तक का। अगर आप बहुत छोटा लेंगे तो भाई रेडिस पे बार बार जाएंगे तो बैचिंग का फ़ायदा क्या हुआ, और बहुत बड़ा लेंगे तो यार वो भी सही नहीं है थोड़ा सा, तो समथिंग इन लाइक इन मिड, ठीक है। ये तो काउंटर बैचिंग हो गया, ठीक है। तो अब हमने उसको और इम्प्रूव कर दिया, हमने जो बहुत सारी कॉल्स रेडिस पे हो रही थी राइट के लिए वो हमने कम कर दी, ठीक है।
चलो काउंटर बैचिंग हमने कर दी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डेटाबेस की, मतलब क्योंकि हमने देखा था स्केलिंग में कि हमको 1 बिलियन यूआरएल्स तक स्टोर करने हैं और सर्व करना है, तो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, तो थोड़े से उसकी स्केलिंग की बात कर लेते हैं डेटाबेस की। तो अगर हम जो है रोज स्टोर हो रही है वहाँ पे डेटाबेस में, अगर उसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी मैथ हम यहाँ कर सकते हैं। तो हर एक जो मैपिंग है यूआरएल की हमारी, वो क्या क्या स्टोर कर रहा है। तो हमारा शॉर्ट कोड कर रहा है स्टोर, राइट, विच कैन बी इन द रेंज ऑफ लाइक 6 to 8 बाइट्स, डिपेंड्स, क्योंकि वैसे 6 कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स हमें लिए थे। लॉन्ग यूआरएल होगा हमारा विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टिल मे बी 120 बाइट्स मे बी, ठीक है। और क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प है, ये तो हमारे 8 बाइट्स में रहते हैं। क्रिएटेड एट हो गया, एक्सपायर सेट हो गया, कोई और फ्लैग है, या फिर मेरा डेटा हमारा हो गया, मान लेते हैं कोई एक्स्ट्रा मैं बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मे बी 100 बाइट में हमारा ये आ गया, कुछ इंडेक्सिंग का ओवरहेड है जो भी मान लेते हैं, कुछ ये आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल मान लेते हैं, जस्ट थोड़ा सेफ साइड के लिए हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लिया, मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली एक रो में हमारा जा रहा है 700 बाइट्स डेटा में, ठीक है। और 1 बिलियन रोज अगर हमारी हैं, हर एक रो में हमारी 700 बाइट्स का डेटा जा रहा है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 700 GB का स्टोरेज हमको चाहिए 1 बिलियन यूआरएल्स को स्टोर करने के लिए। दिस इज नॉट मच टू बी ऑनेस्ट, मतलब दिस इज़ वेरी रीजनेबल साइज फॉर जो भी हमारी मॉडर्न SSD बैकडोर डेटाबेस सिस्टम थे हमारे लेटेस्ट। भाई दिस इज आई वुड से नॉट वेरी मच, 700 GB इज नॉट मच, ठीक है, इट कैन हैंडल दैट मच स्टोरेज। तो एटलीस्ट स्टोरेज परस्पेक्टिव से तो वी आर गुड कि हमारा जो एक डेटाबेस है वो काम कर जाएगा, ठीक है, सिंगल डेटाबेस, इट विल वर्क ओके। अब डेटाबेस कौन सा चूज़ करें, राइट। तो अब इसमें गाइस वो SQL वर्सेस नो SQL में मत घुस जाना ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड से मोस्ट डेटाबेसेस विल वर्क हियर। यहाँ पे आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, MySQL यूज़ कर सकते हो, बेसिकली रिलेशनल। नो SQL में आप लोग DynamoDB यूज़ कर सकते हो, Cassandra यूज़ कर सकते हो। तो बिकॉज गाइस यहाँ सिंपल की वैल्यू स्टोर स्टाइल का हमारा एक्सेस है, और राइट टू पुट हमारा कम है, और मोस्ट ऑफ द जो रीड्स हैं हमारे, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो हाई ट्रैफिक हमारा आ रहा था वो रीड्स पे आ रहा था, वो एनीवेज हमारा कैश हैंडल कर रही है हमारे जो रेडिस है। तो एनी डेटाबेस विल वर्क हियर, इट्स ओके। इंटरव्यूज़ में अगर आप हो तो आप वो चूज़ कर लो जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिस पे आपने काम कर रखा है पहले, तो आप, क्योंकि आप वो यूज़ चूज़ कर लो, इट्स ओके, मतलब इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप कोई भी डेटाबेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू हेयर, सही है। बट व्हाट इफ़ आवर डेटाबेस फेल्स, मतलब भाई अगर मैं आपको हल्का सा लेट्स से यहाँ से डिज़ाइन दिखाऊं, ठीक है, ये डेटाबेस था हमारा, मे बी लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग, ठीक है, नॉट कॉपी, या कॉपी, आई मीन नॉट मूव, आई मीन जस्ट कॉपी। लेट मी जस्ट कॉपी इट हेयर। बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अब ये डेटाबेस एक है मेरा, अगर ये फेल हो गया मेरा, तो दिक्कत है ना भाई, हमारा डाउन टाइम आ जाएगा। बट हमको क्या करना था, अगर आपको याद हो, हमको हाईली अवेलेबल रखना था अपने सिस्टम को, राइट। चलो आप बात कर ही रहे हैं तो हम अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। अभी अगर डेटाबेस को मैं हटा दूँ, अभी मत देखो, बाकी चीज़ों की बात अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, तो गाइस आवर सिस्टम इज एक्चुअली ऑलरेडी हाईली अवेलेबल, मतलब अगर देखो यहाँ पे जो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट थी, क्यों, क्योंकि जो हमारी ये सर्विसेज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हाँ, इनको तो हमने हॉरिजॉन्टली स्केल कर ही लिया यहाँ पे। तो अगर एक हमारे डाउन हो भी गया यहाँ पे इंस्टेंस, तो जो बाकी मल्टीपल इंस्टेंसेस हमने लिए हैं यहाँ पे, ये जितना मल्टीपल इंस्टेंसेस, राइट, मान लेते हैं हमारी 5 इंस्टेंसेस हैं, एक डाउन हो भी गया तो बाकी हैंडल कर लेंगे, सेम विद रीड, राइट। तो ये तो अवेलेबल है इस पॉइंट से। अगर मैं रेडिस कैश की बात करूँ, तो अगर ये डाउन हो गया मेरा, मान लेते हैं, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई, उसको यहाँ डेटा नहीं मिलेगा। जो मेरा जो कैशिंग है मेरी यहाँ पे, ये वाली शॉर्ट कोड वर्सेज लॉन्ग यूआरएल की जो मैपिंग है, वो डेटाबेस से ला कर दे देगा, ठीक है। मे भी हल्का सा स्लो हो जाएगा, बट अवेलेबल तो रहा हमारा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू, ठीक है। और क्या बचा भाई, जब ग्लोबल काउंटर है हमारा, ठीक है, अगर ये डाउन हो गया, हाँ ये दिक्कत है, अगर ये डाउन हो गया, तब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर राइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल काउंटर है वो यहाँ पे मेंटेन्ड है, वो भी उस टाइम के लिए गाइस, क्योंकि हमने थाउजेंड थाउजेंड के बैच लिए हैं ना। अगर मेरा उस टाइम पे जब मेरा रेडिस मेरा डाउन हुआ है ये काउंटर वाला, और अगर तो मेरी बैच मेरा एग्जॉस्ट हो गया है, जो थाउजेंड की जो रेंज हमने ली है,
उस केस में हम राइट नहीं कर पाएंगे, तो वो डाउन टाइम आ गया हल्का सा हमारा। तो अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे हैंडल करना है आगे, बट डेट इज़ ऑल्सो मैनेजेबल। मैं बताऊंगा अभी कैसे आगे आपको, विल डिस्कस। अब बात आती है यहाँ पर इस डेटाबेस की। डेटाबेस हमारा सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है। तो स्टोरेज पर्सपेक्टिव से तो अगर देखा है तो दिस इज़ प्रीटी गुड। बट ऑफ कोर्स यार, अगर ये फेल हो गया मेरा तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना, मतलब इट्स बैड। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको बनाना है हाईली अवेलेबल अपने सिस्टम को। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए, अगर डेटाबेस हमारा फेल होता है तो रेप्लिकेशन, ठीक है। बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी, हम उसको रेप्लिकेशन कर सकते हैं अलग अलग जोन्स में। एंड और अगर मैनेज आपकी डेटाबेस सर्विस है लाइक RDS और समथिंग लाइक दैट, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा वन प्राइमरी डेटाबेस हो गया, ठीक है, और उसकी हमारी कुछ रेप्लिकाज हो गई। अगर हमारा प्राइमरी फेल हो गया तो उसकी रेप्लिका जो होंगी वो प्रमोट हो जाएंगी एज अ प्राइमरी। मतलब एक की जगह मल्टीपल रेप्लिकाज हो गई हमारी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस मे बी मोर ले भाई, फूल ही बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकती है, अगर एक फेल हो गई तो जब मेन अगर मेरी फेल हो गई तो उसकी रेप्लिका उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। जस्ट, ठीक है। ऑल्सो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि पीरियोडिकली, मतलब डेली या फिर आर्ली, आप उसके स्नैपशॉट ले सकते हो जो मेरी DB की स्टेट है उसकी, और आप उसको स्टोर कर सकते हो किसी सेपरेट स्टोरेज में, लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेज लाइक S3। आप वहाँ पर रख सकते हो, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस थिंग। तो वो आप कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर, तो हमने अवेलेबली बना लिया हाईली, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिस सोल्यूशन इज़ प्रिटी गुड। मतलब यहाँ पे आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आई विल से दिस विल वर्क, मतलब दिस इज़ गुड। इसमें और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अभी तक की बात मत करूँ, मैं बात मैं करूँ आपसे, तो इसमें और नहीं है कुछ, ठीक है। इसकी बात मैं भी बताऊंगा अभी कैसे। बट हाँ, यहाँ पर आप इतना ही मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे आप ग्लोबल काउंटर को रेडिस प्रोवाइड करते हैं हमको, उसके पास भाई हाई अवेलेबिलिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है बिल्ट इन रेडिस, तो आप वो यूज़ कर सकते हो मैनेजर रेडिस के, जिसकी वजह से अगर ये डाउन होता भी है तो डाउन टाइम नहीं आएगा, उसकी जो रेप्लिकाज रहती हैं वो सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा अभी मैं आगे, बट हेयर इट इज़ फाइन। अब बट अगर मान लेते हैं इंटरव्यूअर आपसे इस पे कहने लगे कि भाई नहीं, मुझे इसके डीप में जाना है, हमें डीप डाइव में है हम अभी, तब मैं आगे हम आते हैं। बट ऐसा रेयर है। बट ऑफ कोर्स यार, हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं जाता हूँ। सिस्टम डिज़ाइन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इस सिस्टम का, TinyURL का। अब कुछ चीज़ों के डीप में मैं जाना चाह रहा हूँ, और इनकेस अगर आपको इंटरव्यूअर यहाँ पर लेके जाता है या आपको खुद से अगर मन में कन्फ्यूजन, आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अम, तो अगर ये डाउन होता है, मान लीजिए इसमें हम रेप्लिकास लेते हैं या जो भी है, तो इसको हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारा हाईली अवेलेबल रहे, हमें डाउन टाइम ना आए, और साथ में हमारी जो यूनिकनेस है हमारी जो URLs की, वो बनी रहे, शॉर्ट URL की, ठीक है। तो गाइस हमको, रेडिस काउंटर की बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे चाहिए होगा HA, मतलब हाई अवेलेबिलिटी, AOF मतलब अप एंड ओनली फाइल, प्लस वेट, ठीक है। ये नहीं पता है आपको, ये सब चीज़ें मैंने रेडिस वाली वीडियो बता रखी हैं, आप देख लेना जाके। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि द वन थिंग वी मस्ट एब्सोल्युटली प्रिवेंट इज कि री इशूइंग द सेम काउंटर रेंज आफ्टर अ फेलियर। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारा रेडिस फेल हुआ और उसके बाद वापस आया वो, ठीक है, तो भाई जो पहले की जो रेंज असाइन हो चुकी है किसी एक एप्लीकेशन सर्वर को, फिर से असाइन ना हो। जिससे कि क्या होगा, वरना कि तुम्हारे जो लॉन्ग URLs हैं उनको सेम शॉर्ट कोड मिल जाएगा, क्योंकि सेम नंबर मिल जाएगा उनको। तो उसके लिए हम यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा। सबसे पहली चीज़ है गाइस हाई अवेलेबिलिटी। मतलब जैसे हमने कहा HA मोड, तो रेडिस सपोर्ट करता है गाइस रेप्लिकेशन विद प्राइमरी रेप्लिका सेटअप, मतलब रेप्लिकेशन करेगा ये भी। और अगर कोई मेरी प्राइमरी फेल हो जाती है तो रेप्लिका उसकी जगह ले लेती है, प्रमोट हो जाती है खुद से। और या यहाँ पे सेनेटल होता है इसमें, और या फिर मैनेज रेडिस, ठीक है। एंड दिस इंश्योर्स दैट जो आपका टेम्परेरी नोड फेलियर्स, जो आपके अगर फेल हो रही है रेडिस की नोड, वो परमानेंटली आपकी काउंटर सर्विस को ऑफलाइन नहीं करेगा। तो अवेलेबिलिटी तो हमने यहाँ पे हैंडल कर ली, ठीक है, अवेलेबल तो हो गया। बट हमको ये भी ध्यान रखना है, मेन तो अपना ये है ना कि आपको यूनिकनेस बना कर रखनी है। वो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ पाएंगे इस ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पे हम रखेंगे रेडिस में, रेडिस प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि वैसा तो होता है हमारा इन मेमोरी रेडिस, ठीक है, बट एक कुछ सम लेवल की परसिस्टेंस हमको रेडिस दे सकता है। तो जो टू सर्वाइव क्रैशेज एंड रेडिस एंड रीस्टार्ट्स,
तो हम वहाँ पे एनेबल कर सकते हैं अप एंड ओनली फाइल को, AOF को, जिसमें क्या होगा, जो हर एक जो भी हम काउंटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो डिस्क में भी रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है। तो अगर रेडिस में रीस्टार्ट होता है, फिर जब वो क्या करेगा, रिप्ले कर लेगा इन ऑपरेशंस को और रिस्टोर कर लेगा एज काउंटर टू अ वैल्यू दैट नेवर गोज बैकवर्ड। मतलब वो रिस्टोर कर लेगा काउंटर को, जो वापस से पीछे ना जाए बेसिकली। समझ गए? तो इससे हमारा क्या हुआ, देखो हमने उसको, मतलब हमें लॉस नहीं हुआ, हमारा जो काउंटर था एक्चुअल वाला उसका। तो दिस गारंटीज दैट ऑलरेडी एलोकेटेड रेंजेस आर नॉट रीयूज्ड इवन आफ्टर अ क्रैश। ठीक है। बट ये अकेले काम नहीं करेगा गाइस, ऐसे इसका हमें वेट भी चाहिए होता है। ठीक है। वो इसलिए कि जो रेप्लिका रहती हैं हमारी, वो रेडिस में एसिंक्रोनस रहती हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं, मैं एक हल्का सा आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं, हाँ, ये एक रेडिस की रेप्लिका 1 है, ये रेप्लिका है। ठीक है। और या चलो ये मान लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये रेडिस है, या फिर अपना ये अपना रेडिस है भाई, मेन वाला। ठीक है। और ये है भाई हमारी रेप्लिकास। ठीक है। आर लिख दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे। सही है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कि गाइस अगर मान लेते हैं कि जितने टाइम, अब ये एसिंक्रोनस होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे काउंटर आपने इंक्रीमेंट किया तो वो एसिंक्रोनसली बाकियों में रेप्लिकेट होगा, कॉपी होगा। समझ गए? तो अब इस बीच क्या होगा गाइस, कि अगर मान लेते हैं मेरा फेल हो गया, तो अब रेप्लिका ने जगह ली, तो प्रीवियस काउंटर उसके पास होना चाहिए ना, जो लास्ट जो था उसके पास। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं गाइस ये वेट कमांड का, विच इज़, जिससे क्या होगा, हमने वेट कमांड का यूज़ करके अलोकेटिंग अ ब्लॉक से मेरा मतलब है जो रेंज है बेसिकली, कि जो एटलीस्ट वन रेप्लिका हैज़ एक्नॉलेज द इंक्रीमेंट बिफोर इट इज़ कंसिडर्ड कमिटेड। मतलब अगर मैंने कोई इंक्रीमेंट किया और मैंने वेट कर दिया, तो जब तक एटलीस्ट वो किसी एक रेप्लिका में मेरी कॉपी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा उसको, मतलब कमिट नहीं करेगा। ठीक है। जिससे ये प्रिवेंट कर लेगा स्टेल डेटा को, मतलब स्टेल रेप्लिकास को, फ्रॉम हैंडलिंग आउट डुप्लीकेट रेंजेस ड्यूरिंग फेलियर फेल ओवर। ठीक है। इन सिंपल वर्क वर्ड्स गाइस, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैंने वेट कर दिया यहाँ पे, तो जो मेरी मेन जो ये है मेरा रेडिस, जो प्राइमरी वाली मेरी रेप्लिका है, प्राइमरी वाला मेरा, वो तब तक उसको कमिट नहीं मानेगा मेरे उस इंक्रीमेंट को, जब तक वो एटलीस्ट एक रेप्लिका में उसको कॉपी नहीं कर देता। ठीक है। एंड तो वाई दिस अप्रोच वर्क्स वेल विद काउंटर बैचिंग, कि जब हमने जो ब्लॉक्स में कह लो या ग्रुप्स में कह लो, 1000 एट अ टाइम, हमने जब एलोकेट किया, तो रेडिस उस टाइम के लिए रिमूव हो गया हमारे हॉटपाथ से। मतलब तब जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, वो अपने जो रेंजेस हैं उनको लोकली यूज़ करता रहेगा। राइट। तो रेडिस इनफ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट हो रहा है उसमें, मतलब जब उसकी रेंज एग्जॉस्ट हो जाएंगे 1000, तभी तो हो जाएगा उसके पास राइट में। तो ऐप सर्वर जो है जनरेट कर रहे हैं ऑफकोर्स आईडीज को लोकली, मतलब रेंज के अकॉर्डिंग। और शॉर्ट रेडिस आउटेजेस, अगर कोई शॉर्ट आउटेज हो भी रहा है रेडिस में, तो इमीडिएटली अफेक्ट नहीं कर रहा क्रिएशन को, यूआरएल क्रिएशन को। सिर्फ तभी करेगा जब हमारी जो रेंज है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। राइट। ओके। तो इवन इफ रेडिस इज डाउन टेम्परेली, ऐप सर्वर्स कैन कंटिन्यू विद द रेंजेस विच दे ऑलरेडी हैव, उनके पास ऑलरेडी है रेंजेस लोकल वाली। वर्स्ट केस आइटम ये है कि जो ऑफकोर्स स्किप्ड आईडीज बट नेवर डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, रेडिस प्लस ब्लॉक एलोकेशन मतलब रेंजेस प्लस एच ए हाई अवेलेबिलिटी, AOF प्लस वेट, ये हमको देगा स्ट्रॉन्ग करेक्टनेस गारंटीज, हाई अवेलेबिलिटी इन प्रैक्टिस, एंड वेरी शॉर्ट URLs, बेसिकली 6 से 7 करेक्टर्स लेंथ की हमारी शॉर्ट कोड्स। सो दिस इज़ प्रिटी गुड। तो वो जो हमारा जो यहाँ पे इशू आ रहा था, जो हम बात कर रहे थे कि ये डाउन हो गया, तो या हम रेप्लिकेशन ले रहे हैं तो इशू आ रहे हैं, तो वो हमने यहाँ से काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए। इट्स प्रिटी गुड। दिस सॉल्यूशन इज़ एक्सेप्टेबल, इट्स गुड। अब हो सकता है भाई नहीं, अब ये भी किसी को नहीं, कोई सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है इस सोल्यूशन से, अगर मान लेते हैं गाइस, या आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये AOF और ये सब नहीं करना मुझे, या जो भी है मुझे भरोसा नहीं है इस पे, या मैं नहीं करना चाह रहा ये सब, तब आप क्या कर सकते हो? उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच अब आती है भाई, ट्विटर स्नोफ्लेक अप्रोच। ठीक है। थोड़ी सी अलग है उससे, इसकी बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं इस डिज़ाइन के लिए, तो आओ देख लेते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है। तो स्नोफ्लेक्स टेक्स अ फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच। मतलब अब इससे क्या मतलब है मेरा, कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शेयर्ड काउंटर हाईली अवेलेबल, इट एलिमिनेट्स द शेयर्ड काउंटर एंटायरली। मतलब अभी तक हमारा क्या हो रहा था यहाँ पे गाइस, ये अलग से शेयर्ड काउंटर था हमारा यहाँ पे, राइट, ग्लोबल काउंटर। ठीक है। इसने इसको ख़त्म कर दिया ग्लोबल को। मतलब हर एक एप्लीकेशन में अपना ही काउंटर रहेगा, ग्लोबल ख़त्म ही कर दिया।
समझ गए? तो वो झंझट दिखाता हूँ। अब ये काम कैसे करता है बट राइट, इसमें हर एक जो एप्लीकेशन सर्वर होगा वो लोकली ही जनरेट करेगा आईडीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्या क्या यूज़ करेगा वहाँ पे, टाइम स्टैम्प प्लस वर्कर आईडी जो सर्वर की आईडी होगी। ये तब असाइन होती है जब सर्वर नया नया क्रिएट होता है, ठीक है। और सीक्वेंस, वो सीक्वेंस होगा वहाँ पे, ये तीन चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रेडिस नहीं रहा बीच में, कोई डेटाबेस नहीं रहा फॉर काउंटर, और कोई कोई रन टाइम पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। समझ गए? मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं डेटाबेस में काउंटर का यूज़ कर लूँगा। कैसे वो यार स्लो नहीं हो गया फिर वो, स्लो भी हो गया, प्लस अगर मेरे हम डेटाबेस की मुझे मल्टीपल इंस्टेंसेस का यूज़ करने पड़ गए, मान लेते हैं, तो वो दिक्कत है। एनीवेज मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। फिलहाल मैं स्नोफ्लेक की बात करता हूँ यहाँ पे। तो डीप में नहीं जा रहा कि स्नोफ्लेक कैसे काम करता है, और इतना समझ लो कि इन तीन चीज़ों के बेसिस पे ये कर लेता है लोकली, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्लैश नहीं करती हैं वो, मतलब ठीक है, कोलिजन्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्यों अच्छे से काम करता है कि सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी नहीं रही हमारी यहाँ पे, जैसे पहले था सेंट्रलाइज जो ग्लोबल काउंटर था वो नहीं रहा, ठीक है। और कोई सीरियलाइज राइट्स नहीं रहे यहाँ पे, मतलब जैसे पहले हो रहे थे। और कोई कुछ फेल भी हो गए हमारी, अगर मान लेते हैं वहाँ पे कोई एप्लीकेशन सर्वर, तो बाकी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ऑफकोर्स हमारे मल्टीपल कॉपीज थी उसकी, इंस्टेंसेस। कैपेसिटी स्केल्स लीनियर हो गया क्योंकि नंबर विद नंबर ऑफ ऐप सर्वर्स के साथ, तो दिस इज गुड। स्नोफ्लेक इज प्रिटी गुड, इट्स प्रिटी सिंपल एज वेल। अगर आप देखो यहाँ पे कि भाई पहले अपना रेडिस था जो पूरा अलग से हम मैनेज कर रहे थे, अलग से ग्लोबल काउंटर, तो दिस इज गुड स्नोफ्लेक, ठीक है। इसके इसके ट्रेड ऑफ क्या है? अब इसका ट्रेड ऑफ गाइस ये है कि एक्चुअल में जो यूआरएल है वो लॉन्ग आता है। मतलब जो आईडी जनरेट करता है हमारा स्नोफ्लेक वो 64 बिट की करता है। अब उसको आप बेस 62 में एनकोड कर भी लो, तब भी वो टिपिकली निकल के आएगा आराम से 10 to 11 करेक्टर्स, ठीक है। कंपेरेटिवली पहले जो हमारे आराम से 5 6 या फिर 7 करेक्टर्स आ रहे थे काउंटर्स के साथ, तो बहुत छोटे थे। तो अब देखा जाए तो यार, अगर हमको इतना छोटा अगर लेंथ चाहिए, मतलब वही है ना, आप इससे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर से इस बारे में कि भाई इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। अगर हमको इतना छोटा चाहिए लाइक 5 6 7 करेक्टर्स, तो हमको जाना पड़ेगा प्रीवियस वाले अप्रोच पे जो हम अभी तक हमने डिस्कस की, जो अप्रोचेस थी। और बट अगर इट इज़ ओके विद 10 to 11 करेक्टर्स, थोड़ा सा देखो इससे लॉन्ग हो गया कंपेरेटिवली 5 to 6, then maybe if he's okay with the 10 to 11 characters, like again it depends on the requirements, तो we can use snowflakes, ठीक है। तो कि यहाँ पर वर्कर आईडी का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि हर एक सर्वर को हम असाइन करते हैं यूनिक वर्कर आईडी, तो वो भी यार हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि स्नोफ्लेक ट्रेड कर रहा है शॉर्टनेस को और सिंप्लिसिटी को फॉर कोऑर्डिनेशन फ्री स्केलेबिलिटी। इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सबका अलग अलग का, एप्लीकेशन सर्वर्स का। कूल। तो अगर मैं इन दोनों के रेडिस वर्सेस स्नोफ्लेक के कंक्लूजन की बात करूं फॉर काउंटर, ठीक है, या फॉर दैट नंबर जो हम बात कर रहे हैं, तो गाइस अगर जो नाइव रेडिस काउंटर था, तो दैट मे नॉट स्केल वेल, मतलब जिसमें हम हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम जा रहे थे रेडिस के पास। पर जब हमने ब्लॉक एलोकेशन किया, जो काउंटर बैचिंग हमने की, तो अ, उस केस में रेडिस हमारा बहुत अच्छा कह सकते हैं बन गया, हमारा काम अच्छे से कर रहा था। इवन जिसमें हम अगर हमारे डेली एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हाई है तब भी अच्छे से काम कर रहा था। हमने जो देखा, हमने एच ए मोड देखा और एप एंड ओनली फाइल देखा, दोज थिंग्स। तो रेडिस इज गुड on the for giving very short URLs like 6 to 7 characters, 5 6 7 characters. This Redis is pretty good on in that case. बट अगर हमारा मान लेते हैं कि हमारी वो चीज़ नहीं है, लेंथ का इशू नहीं है कि 10 से 11 करेक्टर्स आर फाइन, तो जो स्नोफ्लेक है हमारा, वो जो एलोकेटर था उसको कम्प्लीटली ख़त्म ही कर देता है ग्लोबल काउंटर को, ठीक है। और बेटर स्केल करेगा, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा सा लॉन्गर यूआरएल को प्रोड्यूस करता है। यही कंक्लूजन है। तो चॉइस डिपेंड्स कि हमको जो यूआरएल लेंथ है उस वो शॉर्ट चाहिए या फिर हमको कोऑर्डिनेशन फ्री स्केलिंग चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड ऑफ है। इस पे आप बात कर सकते हो इंटरव्यूअर से, उसको जो चाहिए या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। गाइस बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि रेडिस वर्सेस स्नोफ्लेक में, कोई कहता है ये बेटर है, कोई कहता है ये बेटर है। तो गाइस सिस्टम डिज़ाइन डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ था इसका कि यहाँ पे कौन सा का बेटर है, जो भी है यू कैन पिक योर्स, ठीक है। गाइस चलो अब बात कर लेते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं टू जनरेट दिस सीक्वेंस या कह लो यूनिक आईडी, बहुत से लोग भाई जू कीपर का यूज़ कर लेते हैं। यस,
अपाचे ज़ू कीपर का यूज़ कर लेते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड फिट एंड दिस इज़ ओवर इंजीनियरिंग एंड दिस इज़ ओवरकिल, मतलब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अपाचे ज़ू कीपर नहीं करना चाहिए यूज़, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैं सोचा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल ज़ू कीपर से कि आप आईडीज़ को जनरेट कर सकते हो यूनिक यूजिंग जेड नोट्स, बट एंड ऑल्सो दिस गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटीज एज वेल, ठीक है। बट गाइस ज़ू कीपर इज़ अ रॉन्ग यूज़ केस फॉर दिस प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का यूज़ केस अलग है यार, मतलब इसलिए बिकॉज आप देखो कि वो डिज़ाइन किया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए, नॉट डेटा पाथ ऑपरेशंस। जो भी हमारे राइट्स हैं, ऑल राइट्स गो थ्रू अ सिंगल लीडर, और उसके बाद हमें कोरम एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेटेंसी हाई हो जाती है हमारी, ठीक है। रेडिस से तो बहुत ज़्यादा हाई, रेडिस रेडिस आर सुपर फास्ट, राइट। सोचो हर एक राइट रिक्वेस्ट के लिए आप जू कीपर के पास जा रहे हो, ठीक है, या फिर जो लोकल जनरेशन हमने किया आईडी का स्नोफ्लेक में, उससे तो ये बहुत स्लो है, ठीक है। फिर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी काफ़ी हाई हो गई इसमें, तो वो दिक्कतें थी। फॉर अ यूआरएल शॉर्टनर ये हमारा, जो कि हमारा लेटेंसी सेंसिटिव भी है और इसको हमें स्मूथली स्केल भी करना है, तो एंड दिस इज ओवर किल। जू कीपर नहीं करने देना चाहिए हमको। जू कीपर प्रायोरिटाइज करेक्टनेस ओवर थ्रूपुट एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है, विच मेक्स इट ओवर किल एंड इनएफिशिएंट फॉर दिस यूज केस। नहीं करना चाहिए हमको यूज जू कीपर, बहुत से लोग करते हैं, बट इसलिए मैं सोचा आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। uh, आप बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो मैंने बताया, कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए जू कीपर। व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस, आप बताना आप लोग। एंड अगेन एक और क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है कि यार मैं सिंपली यू आई डी को नहीं यूज़ कर लेता, यूनिक रहती हैं और कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ यू आई डी को। मतलब भाई इट इज़ अ ग्रेट, अगर देखा जाए तो लोकली जनरेट कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, कोलिजन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, स्केल पर अच्छे से काम कर सकती हैं, यू आई डी को क्यों नहीं यूज़ कर सकता। सिंपली हर एक लॉन्ग यू के लिए एक मैंने यूज़ करी यू आई डी, उसको में भी मैं इनकोड कर लूँ या जो भी कर लूँ, मैं वहाँ से उसको कर लूँ यूज़। बट नहीं, वाई, बिकॉज यू आई डी यूनिकनेस को सॉल्व कर देगा आपकी, ठीक है। बट जो हमारा गोल है कोर हमारे इस यू आर एल शॉर्टनर का, हमको चाहिए शॉर्ट और क्लीन यू आर एल्स, शॉर्ट। समझे, बताता हूँ देखो। द रियल प्रॉब्लम है हमारी यू आर एल की लेंथ। जो हमारा स्टैंडर्ड यू आई डी रहता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दैट्स 128 बिट्स, ठीक है, और 36 करेक्टर्स अगर हम डैश को लगा लें, और 32 हेक्स करेक्टर्स अगर हम डैश ना लगाएं, तो इवन इफ अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो बेस 62 में, डैश इसको रिमूव भी कर दो, कंप्रेस भी कर लो एग्रेसिवली, तब भी आप अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें 20 से 22 बेस 62 करेक्टर्स मिलेंगे। अब कंपेयर करो आप इसको पहले से, जब आपके सिर्फ 5 6 या 7 करेक्टर्स आ रहे थे। दिस इज ऑलमोस्ट ट्रिपल, ट्रिपल है, राइट। अ, तो यूज़ केस ही अपना देखा जाए तो भाई शॉर्ट यूआरएल्स का था, राइट, शॉर्ट, ठीक है। तो फॉर अ यूआरएल शॉर्टनर दैट सिंपली टू लॉन्ग, ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आई थिंक। भाई अगर हो सकता है ये एक्सेप्टेबल है इतने करेक्टर्स, तो कर लो भाई यूज़, दैट इज़ फाइन। बट अगेन फॉर दिस आई वाई दिस इज़ नॉट अ गुड फिट, आई थॉट मैं आपको इसका भी ट्रेड ऑफ बता देता हूँ। बहुत से लोगों को इसमें भी डाउट आता है, तो आप बताना गए जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई स्नोफ्लेक के बारे में और रेडिस और जू कीपर एंड दोज थिंग्स, क्या आपके व्यूज़ हैं इसको लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन टू बी ऑनेस्ट, मज़ा आता है। आई नो यार, फॉर अ फर्स्ट सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम ऑफ दिस प्लेलिस्ट मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में चला गया शायद, बट मे बी फॉर द लास्ट पार्ट, जो लास्ट के पार्ट्स थे मैं ज़्यादा डीप में चला गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी जो पहले तक का था वो भी काफ़ी था फॉर इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव, बट मैं थोड़ा आगे डीप में चला गया। तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, आप बताना कमेंट सेक्शन में। और बाकी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफकोर्स यार सब्सक्राइब तो करो। बाकी इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, जो इस सिस्टम डिज़ाइन में यूज़ हुए हैं। जो टॉपिक लाइक रेडियस हो गया हमारा या और चीज़ हो गई, मैंने उन पर वीडियोस बना रखी हैं। तो अगर आपको देखने हो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में।
बाकी मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग से फॉलो करो, इट विल बी गुड। और या इट्स इट। तो नेक्स्ट वीडियो तक के चलते हैं गाइस, बाय।